सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये ब्रिज। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल दे सब ताले। घर का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये ब्रिज। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। Magic of thinking rich. When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले भूपेंद्र सिंह राठौर जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खतौली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच BSR ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना। बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करें। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच BSR, जिन्हें UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में उनकी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटोर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं।
इस अनुकरणीय यात्रा के दौरान इनका कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना भी हुआ। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in नमस्कार दोस्तों, द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। मेरे अंदर की देवीय शक्तियां आपके अंदर की दिव्य शक्तियों को प्रणाम करती है। आप एक देवता हैं और इंसानी स्वरूप में इस दुनिया का आनंद लेने के लिए आए हैं। यू आर ए डिवाइन बीइंग हियर ऑन दिस प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग टू एक्सपीरियंस दिस एंटायर यूनिवर्स। दोस्तों, अपने आप को साधारण मानने की गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि आप दिव्य हैं, आप भव्य हैं, मैं भी दिव्य हूं, मैं भी भव्य हूं, हम सब जबरदस्त हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब हम में से हर एक इंसान अपनी रियल नेचर के हिसाब से कार्य नहीं करता। हमारा रियल नेचर है परोपकार, हमारा रियल नेचर है प्यार देना लोगों को, सम्मान देना लोगों को, हमारा रियल नेचर है बहुत 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 बड़ा सोचना, हमारा नेचर है नेचर के साथ मिल जाना, हमारा नेचर है एक बहुत अद्भुत इंसान बन के जीना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में, इस चकाचौंध वाली जिंदगी में हम लोग पता नहीं हैं तो कुछ और बनने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। 90% लोगों को अपने जीवन में यह पता नहीं है कि कहां से शुरू करना है, कहां जाना है और कितना करना है और कितना नहीं करना। वो लोग बस शुरू करते रहते हैं एंड चल जाते हैं। कैसे? आप देखिए हमारा करियर कैसे शुरू होता है। हम कॉलेज गए, कॉलेज जाने के बाद नौकरी के 10 इंटरव्यू में बैठे, उनमें से जिसमें सेलेक्ट हो गए वही फिर हमारा करियर बन जाता है। 90% ऑफ अस डू नॉट एवर थिंक, हम सोचते ही नहीं है कि हमारी जिंदगी किस लिए बनी है, हम पैदा क्यों हुए हैं, हमारा मकसद क्या है इस धरती पे आने का। Why the hell are we born? दोस्तों, मैं फॉर्चुनेट रहा भगवान की कृपा से कि मुझे ऐसे गुरु मिल गए 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जिन्होंने मुझे पुश किया इस डायरेक्शन में सोचने के लिए कि भूपेंद्र तू करना क्या चाहता है, तू बना किस लिए। मैं आईटी कंपनी में नौकरी करता था। मैंने आईटी कंपनी के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स किए दोस्तों। मैंने मतलब कॉलेज के साथ साथ 3 साल का आईटी में डिप्लोमा किया एनआईआईटी से। उसके बाद मैंने सीसीएनए करके एक कोर्स होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट, वो किया। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट वो कोर्स किया। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम प्रोफेशनल, एमसीएसए, एमसीएसई, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एग्जीक्यूटिव, ये सारे कोर्सेज किए। बड़े डिटेल्ड कोर्सेज होते थे। बड़े बड़े सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है, हजारों कंप्यूटर अगर एक संस्था में लगे हुए हैं तो वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ए लेवल मैंने किया, ओ लेवल मैंने किया, सिमेंटिक सर्टिफाइड प्रोफेशनल की, इतने सारे सर्वर्स का एक साथ बैकअप लेना है तो बैकअप एग्जैक्ट सर्वर से कैसे काम करवाना है, ऐसी कई सारी चीजें करी। लेकिन ये सारी चीजें जब कर रहा था तो मेरे गुरु ने मुझसे पूछा कि भैया व्हाई आर यू बोर्न? तू क्या सिर्फ अपने लिए रोटी कमाने के लिए और अपने घर वालों के लिए रोटी कमाने के लिए बना है? तो तेरा फ्यूचर अभी बता देता हूं। तेरा फ्यूचर ये है कि आज तू 30,000 रुपए कमा रहा है भूपेंद्र, आज से 3 साल 4 साल के अंदर तेरी शादी हो जाएगी और तू शायद उस समय तक 50,000 रुपए कमा रहा होगा। शादी होने के बाद तेरे ऊपर घर वालों का और सभी का एक प्रेशर आएगा कि एक घर ले ले, और तू कैसे जैसे करके किश्तों में थोड़ा एक छोटा मोटा घर 2 BHK 3 BHK 40-50 लाख रुपए का लेने की कोशिश करेगा। तेरी पूरी सैलरी उसी की EMI देने में पूरी तरह से निकल जाएगी, क्योंकि घर का डाउन पेमेंट देने का पूरा पैसा तेरे पास नहीं होगा। 3-4 साल होंगे, तेरे पास एक प्रेशर और होगा समाज की तरफ से, फैमिली की तरफ से कि भैया अब तो बच्चा होना चाहिए। शादी हो गई, 2-3 साल हो गए एंड उसके बाद तुम उस बच्चे को पालने के लिए तुम लोग काम करोगे और 2-3 साल में उस बच्चे की पढ़ाई का भार तेरे ऊपर आ जाएगा। तू बहुत कोशिश करेगा, 1-2-3 कोर्सेज और करेगा, 50,000 से तू जैसे तैसे 80,000 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। लेकिन तेरी EMIs कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। फिर तुझे एक प्रेशर होगा कि अब घूमने फिरने के लिए कार भी चाहिए, तेरे पे प्रेशर होगा कि महीने में एक छुट्टी तो अपने परिवार के साथ कहीं पे ले ले। एंड बड़ी सिटी के बढ़ते हुए प्रेशर में कभी एक मूवी और कभी एक पॉपकॉर्न, और ज्यादा से ज्यादा 10 साल पैसा बचा के तू एक बार कोई विदेश छोटा मोटा टूर करके आ जाएगा।
एंड उसके अलावा तेरी जिंदगी का दी एंड होगा, क्योंकि हो सकता है 3 साल के 6 साल के बाद एक और बच्चा। कहते हैं कि दोस्तों 99% लोगों की जिंदगी ऐसे ही कट रही है। यही रियलिटी है लोगों की, क्योंकि 90% लोग अपनी जिंदगी में अपना पर्पस समझ ही नहीं पाते। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्सन? इसके ऊपर वैसे तो मैं डिटेल में एक पूरा सेशन लूंगा आपका इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, बिकॉज मेरा कोई भी सेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक मैं विजन के ऊपर बात नहीं करूं। लेकिन उस समय जब मेरे गुरु ने कहा तो मैंने सोचना शुरू किया कि वास्तव में उन्होंने कहा, भूपेंद्र, अपने घर चलाने के लिए और अपने 50,000 लाख कमाने के लिए तो पूरी दुनिया काम कर रही है। तुझ में स्पेशल क्या है? तुझ में नया क्या है? तुझ में डिफरेंट क्या है? तू अलग से क्यों बना है? ये सारे सवाल जब मेरे पास आए तो मैंने वास्तव में सोचना शुरू किया। और उन्होंने जब ये बोला कि जो आदमी खुद के लिए कमाएगा उसको अपने परिवार को चलाने के लिए ही मिलेगा, लेकिन जो आदमी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, 100-200 लोगों के लिए कमाना शुरू कर देता है, उसको अपने आप 100-200 का घर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना मिल जाता है। एंड जो आदमी पूरे समाज के लेवल पे सोचता है और जो देश के लेवल पे सोचता है, उन्हें उतना मिल जाता है। दोस्तों, ये बात करनी जरूरी है, बिकॉज हम सभी को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हम सभी को अपने सोचने का दायरा, हम सभी को अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 क्रिटिकल। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नीड टू रियली बिलीव दैट वी आर बोर्न टू डू समथिंग डिफरेंट। हम में से हर एक आदमी को ये यकीन करना पड़ेगा कि हम कुछ अलग करने के लिए बने हैं। ऑलराइट, मेरे साथ बोलिए, आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू विन। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मैं बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू विन। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बहुत कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूं। बोलिए, क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। वापस से समझिए, शब्द मंत्र बन जाते हैं। आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू लीड, आई एम बोर्न टू सक्सीड। मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए, मैं पैदा हुआ हूं लीड करने के लिए। एक मैं अपने ऑफिस जब जाता था तो रूबी हॉल क्लिनिक करके एक ये हॉस्पिटल आता था, उसके पास एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था। उस होर्डिंग पे एक लाइन लिखी हुई थी। मुझे आज भी याद नहीं है वो होर्डिंग किस चीज का था और कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही थी। मेरा तो फोकस था बस उस लाइन पे। और वो लाइन उस समय जब मैं नौकरी में था तो लिखी हुई मेरे को मिलती थी, Why to follow when you can lead the world? क्यों फॉलो करें जब हम लीड कर सकते हैं? क्यों हम भीड़ बने जब हम खास बन सकते हैं? क्यों हम एवरेज बने जब हम विशेष बन सकते हैं? जब हम लीड कर सकते हैं, जब हम लीडर बन सकते हैं, जब हम नंबर 1 बन सकते हैं, तो भीड़ बनने में हमारा फोकस क्यों है? क्यों हमारा फोकस है हमारे आसपास के लोगों से कंपीट करने में? तो आज आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, और ये गुरु मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु मंत्रों में से एक है। दोस्तों, इस गुरु मंत्र को मास्टर कर लीजिएगा। ऑलराइट, और ये गुरु मंत्र ये है कि आज से पहले आप जिनसे भी कंपीट कर रहे हो, मान लो यू आर हियर एंड आपके आसपास का दायरा है आपके क्लोज फ्रेंड्स स्कूल एंड कॉलेज के, ठीक है। आपका आसपास का दायरा है आपके क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। आपके आसपास का दायरा है, मान लेते हैं आपके कुछ डिस्टेंट रिलेटिव, मान लेते हैं डिस्टेंट रिलेटिव। ऑलराइट, आपके आसपास में वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप रोज मिल रहे हैं, यानी कि आपका क्लोज नेटवर्क जो कि पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में आपने बनाया हो या 10 सालों में बनाया हो। आपके आसपास और कौन हो सकते हैं? आपके पड़ोसी, नेबर्स। ऑलराइट, और आपके आसपास कौन हो सकते हैं? आपके गांव वाले, विलेजर्स। ऑलराइट, और आपके आसपास कौन हो सकते हैं? XYZ जो भी और लोग हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपका क्लोज नेटवर्क है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी नया करना है तो इनमें से किसी के साथ कंपीट करना नहीं है। इनके दायरे से बाहर निकल जाओ, इनके बारे में सोचना बंद कर दो, इनके बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये बिल्कुल मत सोचो कि आप गांव वालों के साथ कैसे कंपीट करो कि यार इनके पास क्या आ गया और हमारे पास क्या नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचो कि आपके फ्रेंड्स के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचो आपके पड़ोसियों के पास क्या है और उनके पास आपके पास क्या नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचो आपके नेबर्स या आपके क्लोज रिलेटिव्स के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। आपको मिनिमम, आपको अगर कंपीट करना है तो मिनिमम दायरा होना चाहिए यू एंड इंडिया के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो, ऑलराइट, इंडिया या वर्ल्ड के बेस्ट इन्फ्लुएंसर। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो तो जो भी आपके फील्ड का बेस्ट है उसके साथ आप कंपीट करो। आप में से कई लोग कहेंगे सर उनके साथ कंपीट करने में तो बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको वैसे तो बहुत सारी चीजें, अब आपको मैं अपनी कोई भी कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये अपने बारे में बता रहा है, लेकिन आई रियली वांट टू टेल यू, एक समय था जब मैं दिन रात ये सोचता था
जब मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया तो मैं सोचा था पूना में बेस्ट बन जाऊं बस, जबकि पूना में बड़े बड़े हाथी थे, ऐसे लोग थे जो 2-3 करोड़ रुपए साल का कमा रहे थे। और मैं जब ट्रेनिंग के फील्ड में कदम रखा तो मैं 3,000 रुपए का अंग्रेजी सिखाने का प्रोग्राम बेचता था, फिर 5,000 रुपए का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम सेल करते थे। वो भी पूरा महीना दम लगा देने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम मुश्किल से 30,000, 40,000, 50,000 ओवरऑल टर्नओवर कर पाते। उसमें से खर्चे निकाल के कभी 5,000 बचता, कभी 10,000 बचता, कभी 12,000 बचता, कभी बिल्कुल नहीं बचता, कभी कभी 80,000 हो जाता तो लगता कि हाँ एक ही साथ 2 महीने का निकल गया। मेरा यहाँ रहने का 4,000 रुपए मेरा रेंट था, 4,000 रुपए मेरे पेट्रोल वेट्रोल के लगते थे, 4,000 मेरे खाने पीने के लगते थे, 1-2 हज़ार और, तो 14-15,000 मेरा खर्चा था। एंड जब इस तरह की सिचुएशन थी तो मुझे फिर भी मैं दिन रात एक ही चीज सोचता था। मैं जिस भी स्पीकर को देखता था पूना के, मतलब क्योंकि उस समय इतना ही सोच पाते थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो बाहर के स्पीकर कौन है पता भी नहीं चलता था, दिखते भी नहीं थे। तो जितना भी मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इनसे तो बस बेस्ट बनना है। तो उनका कभी 500 लोगों का प्रोग्राम होता, मैं जाके बैठता भीड़ में, किसी का 1,000 लोगों का प्रोग्राम होता, मैं जाके बैठता और मैं देखता यार ये जो बात कर रहे हैं ना स्टेज पे, इनसे तो बेटर बात कर सकता हूं या इनसे एट पार बात कर सकता हूं। कभी ये अहंकार नहीं था लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस था। और उसी कॉन्फिडेंस के हिसाब से पता है क्या सोचता था कि अगर ये 500 लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं तो मैं 50 को तो कर ही सकता हूं। एंड आपको पता है ये जो कंपैरिजन था इसने मुझसे वो काम करवाया जो कई सारे टीचर्स और ट्रेनर्स नहीं करते। मैं नहीं कह रहा कि मैं इंडिया का बेस्ट हूं या वर्ल्ड का बेस्ट हूं, लेकिन हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, भगवान की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से ठीक ठाक कर रहा हूं। उस समय ये हुआ कि जब मैं उनको कभी 500 लोगों का प्रोग्राम करते देखता था तो मेरा खून खोलता था। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूं, मैं सीधा जाके मैं भी 300 से 400 लोगों का हॉल बुक कर देता था। अब उनकी तो 10-10, 20-20 सालों की ब्रांडिंग थी, मेरी कोई ब्रांडिंग ही नहीं थी, लेकिन मैं कदम वो वाले उठाता था। 300 लोगों का हॉल बुक कर दिया, हॉल बुक करने का मान लो 5,000, 6,000, 8,000 जो भी लगता वो लग जाता। उसके बाद अब 300 लोगों का हॉल बुक करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर मैं कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 पैम्पलेट बंटवाता और 5,000 पैम्पलेट बंटवाता, पासेस, फ्री पासेस बंटवा देता, कई सारी चीजें करता। ऐसे करके कभी 300 लोगों के हॉल में 40 लोग बैठे होते, कभी 10 लोग बैठे होते, कभी 50 लोग बैठे होते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही आदमी बैठा था, एक ही आदमी बैठा था। लेकिन दोस्तों वो कदम उठाते गए, 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 क्योंकि कंपटीशन वो था ही नहीं कि मेरे पास का ट्रेनर कौन क्या कर रहा है। मुझे ये कंपटीशन था ही नहीं कि मेरे साथ साथ जो लोगों ने ट्रेनर बनने की जर्नी शुरू हुई है उनसे मैं कंपीट करूं, उनसे कंपीट ही नहीं था। कंपटीशन था हमारे को जो बेस्ट दिख रहा था उससे, बस। और इसी प्रोसेस में आप बहुत कुछ कर लेते हैं, इसी प्रोसेस में आप बहुत कुछ कर लेते हैं। इस प्रोसेस में कहते, मेरे टीचर हमेशा कहते थे, इस प्रोसेस में तुम जो बन जाते हो ना, भले तुम पास होते फेल होते, मुझे नहीं पता था मेरी डेस्टिनी मुझे यहां तक भी लाती या नहीं लाती। मैं तो चले जा रहा था, एक धुन में चले जा रहा था। मैं बिना ये सोचे समझे कि ये हार्ड वर्क है या ये कम काम है, ज्यादा काम है, बिना ये सब सोचे समझे बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। कभी बहुत, और हर बार ऐसा होता है कि जब भी हम ये 300 लोगों का हॉल बुक करते और इसको भरने की कोशिश करते, उसके बाद 3 महीना मेरा सारा फंड एग्जॉस्ट हो चुका होता, मेरी टीम का मोटिवेशन एग्जॉस्ट हो चुका होता था, क्योंकि इस एक हॉल को भरने के लिए हमें महीना भर मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बाद भी हमें 90% फेलियर मिला था। 2010 से लेके 2015-16 तक जितने प्रोग्राम किए, 15 तक, 14 तक इनफैक्ट, सब में फेलियर ही फेलियर मिलते थे। ऑलराइट, और इनफैक्ट आज भी मैं पिछले साल की 2023 की बात करूं, 2024 की, इनफैक्ट 2024 में मैंने दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ताल कटोरा में हमने 4 प्रोग्राम किए, सारे के सारे सक्सेसफुल गए। किसी में 3,000 लोग, किसी में 2,500 लोग, सब अच्छे गए। लेकिन वो जो प्रोग्राम किया उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हमने 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, पूरा मार्केटिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन उस दिन पूरा सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ 600 लोग हॉल में आए। 3,000 लोगों की सीट में सिर्फ 600 लोग। ऐसा आज भी होता है। पूरा प्रोग्राम हमारा फ्लॉप गया। पूरा प्रोग्राम में हमें बहुत ह्यूमिलिएशन सा फील हुआ कि यार इतना बड़ा हमने प्रोग्राम किया और लोग ही नहीं आए, क्या बात। लेकिन दोस्तों वो करते क्यों है पता है आपको? क्योंकि मुझे पता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप कहोगे सर ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है। हाँ, मेरे कॉम्पिटिटर भी सोचते होंगे या मेरे से जितने भी हमारे फील्ड के लोग हैं वो भी सोचते होंगे वी आर द बेस्ट, एंड कोई हमसे बहुत बेस्ट कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी के पास हमसे ज्यादा ऑडियंस आ रही है, ज्यादा क्वालिफाइड ऑडियंस आ रही है, ज्यादा अच्छी पॉलिश्ड ऑडियंस आ रही है, आने दीजिए ना। बट मेरे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इनफैक्ट मैं 2020 से लेके 2022 तक के तो आप मेरे सारे प्रोग्राम 3-4 साल के देख लीजिए, पूरे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द नेम्स। और आज भी BSR
इज देयर। दोस्तों ये कहां से हुआ? है हमसे बड़े ट्रेनर, हम नहीं कह रहे, लेकिन हम आज टॉप 10 में हैं इंडिया के। आज हम जो काम कर रहे हैं, सेल्स की ट्रेनिंग मेरे से बेटर बहुत ही कम ट्रेनर्स दे पाते हैं। विजन की ट्रेनिंग बहुत ही कम ट्रेनिंग दे पाते हैं। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कमांडो ट्रेनिंग, हमारी जितनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनमें आप हमारा कोई कंपटीशन ढूंढ के बता दीजिए, एंड आई एश्योर यू बाकी के जो भी लोग आपको फेमस दिख रहे हैं वो हो सकता है 1 घंटे की टॉक देने में अच्छे हों, या हो सकता है उनका किसी और इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं जिसके कारण उनका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का फैन फॉलोइंग अच्छा हो, या उनका यूट्यूब चैनल अच्छा हो गया हो। बट यू नो व्हाट, जब मैंने अपने पास वालों के साथ, मैंने एक के साथ भी कंपीट नहीं किया। हमारा कंपटीशन इंडिया के सिर्फ बेस्ट लोगों के साथ था पहले दिन से, और हेल्दी कंपटीशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे अब नफरत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम उनसे नफरत। हम उनके प्रोग्राम में अप्रिशिएट भी करते हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में भी बुलाते हैं, हम सबका इंटरव्यू लेते हैं, हम सबको अपने यूट्यूब चैनल पे फीचर करते हैं, वो लोग हमें अपना स्टेज देते हैं। सब दोस्त हो गए आजकल, सब दोस्त हो गए, सारे इन्फ्लुएंसर्स दोस्त हैं, सारे अच्छे ट्रेनर्स दोस्त हैं, सारे अच्छे ट्रेनर एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उज्जवल पाटनी साहब मेरे इस स्टूडियो में आए और मुझे इनवाइट करके गए कि मेरा वीआईपी प्रोग्राम होता है भूपेंद्र, उस प्रोग्राम में आप आइएगा और आप और मैं को ट्रेनर बन के करेंगे, और आपके किसी प्रोग्राम में मैं भी को ट्रेनर आऊंगा। आज सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर्स दोस्त बन रहे हैं, यू नो। बट ये सारे बेस्ट के साथ क्यों बैठ रहे हैं? स्नेह देसाई जी ने अपना, जब रॉबर्ट कियोसाकी जी को इंडिया बुलाया तो उनका स्टेज मुझे दिया, 5000 लोगों का स्टेज नहीं, जबकि मैं और स्नेह देसाई जी तो बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम करते हैं। मैं भी मोटिवेशन करता हूं, वो भी मोटिवेशन करते हैं। मैं भी चेंज योर लाइफ जैसा प्रोग्राम करता हूं, वो भी चेंज योर लाइफ जैसा प्रोग्राम करते हैं। हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करते हैं, वो भी ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं। हम भी बिजनेस कोचिंग करते हैं, वो भी बिजनेस कोचिंग करते हैं। तो हमारे तो सारे प्रोग्राम सिमिलर है, फिर भी वी आर काइंड ऑफ फ्रेंड्स। एंड दोस्तों यही होता है कोलैबोरेशन। कंपटीशन की दुनिया नहीं है, कोलैबोरेशन की दुनिया है, और दुनिया के बेस्ट बनने की करो ना, और एक दूसरे को हम पुश करते हैं। जब मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पहली बार लॉन्च किया तो स्नेह देसाई जी मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा भूपेंद्र जी ये आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा, क्या मैं भी इसी तरह के आइडिया से कुछ काम करूं? तो हम लोगों ने मिलकर कुछ आइडिया डिस्कस किए, उन्होंने उनको अप्लाई किया, उनकी रिजल्ट अच्छा हुआ। आज उनका चेंज योर लाइफ प्रोग्राम होता है, काफी अच्छे लेवल पे होता है, और मैं भी उनसे बातचीत करता हूं कि यार ये वाला आइडिया मेरे साथ भी मिलकर करो, या हम कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। हर बार ऐसी बातें होती है। कोलैबोरेशन इज द की, यू नो। मैंने 2008 में मितेश खत्री जी से सीखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार, राइट। नित्य शांति जी से सीखा, मनीष गुप्ता सर से सीखा, इन सब से मैंने सीखा। अभी थोड़े दिन पहले मितेश खत्री जी को मैंने अपने चैनल पे बुलाया। जब कोविड के अंदर मेरा चैनल बहुत ऊपर चला गया तो उनकी टीम से कॉल आया कि सर भूपेंद्र कैन यू ऑल्सो गाइड अस कि हमारा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो हो। तो मैंने अपने सीक्रेट उनके साथ शेयर किए, आज वो अपने सीक्रेट मेरे साथ शेयर करते हैं। दिस इज हाउ द कोलैबोरेशन वर्क। दोस्तों देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कब कॉम्पिटिशन से आप बाहर हो जाओगे? जब आप इंडिया के बेस्ट से या वर्ल्ड के बेस्ट से मिनिमम कंपीट करोगे। और मैं तो कहता हूं स्वामी विवेकानंद का बात मुझे आज तक दिल में याद है। भगवान ने पता नहीं कैसे एक संयोग बनाया, और मैं उस संयोग का वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद भी 12 जनवरी को उनका जन्मदिन था, और भगवान की कृपा से मुझे भी सेम डेट को पैदा होने का अवसर मिला। आई डोंट नो इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन है या को क्रिएशन है या व्हाटएवर इट इज, बट देन मुझे वो टीचिंग बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई भी सपना देखना है तो कम से कम दुनिया का नंबर 1 बनने का सपना देखना है। दुनिया में जो भी प्रोफेशन में तुम हो, तुम्हें नंबर 1 से नीचे कोई भी थॉट होना नहीं चाहिए तुम्हारे माइंड में। तुम्हारे माइंड में एकमात्र थॉट होना चाहिए कि मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है इस प्रोफेशन में, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका डर, जो कि आपको लिमिट करता है, जो कहता है नहीं नहीं सेफ खेल भाई, कहीं गिर ना जाए, कहीं पड़ ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं मर ना जाए। अब ये सेफ खेलने का डर क्यों है? क्योंकि आप अपने मेंटल पैटर्न्स को नहीं तोड़ रहे। मैं आपको बताऊं कितना डरता था। मैं इतना डरता था कि अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाते थे, एक बार की बात है, मेरी दीदी की कुछ फ्रेंड्स वगैरह आई घर पे, और उस दिन मम्मी नहीं थी, तो मेरी दीदी ने मुझे कहा भाई हम लोग बात कर रहे हैं, क्या तू चाय बना के ला सकता है? मैंने चाय बनाने के लिए मैं चला गया। अब 5-6 लोग होंगे, तो मैंने चाय बनाई, ट्रे में लेके आया, बिल्कुल ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह, बिल्कुल ट्रे में आंखें, और चाय पकड़ा दी। चाय पकड़ा के अगले दिन मैं कहीं मार्केट में गया था और दीदी की एक फ्रेंड मिली, हाय कैसे हो? मैंने कहा कौन आप? अरे कल तो तेरे घर आए थे। ओह माय गॉड। क्योंकि मैं इतना शाय, मैं और मेरा भाई हम लोग या तो पलंग के नीचे घुस जाते थे या फिर हम बाहर चले जाते थे। अगर कोई घर में गेस्ट आता था हम आंखें नहीं मिला पाते थे, इतना शाय मैं था। लेकिन जब मेरे टीचर्स मुझे मिले, जब मेरे टीचर्स ने कहा भूपेंद्र ब्रेक योर पैटर्न्स, पहली बार जब मैं मिला, मैं ऐसे हाथ बांध के बैठा हुआ था 35 लोगों की भीड़ में,
पीछे ही पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा सबसे स्टेज पे आओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने कहा इंट्रोडक्शन मैं नहीं बोल सकता स्टेज से। क्यों बोलूं मैं स्टेज से? नहीं नहीं तुझे आना पड़ेगा, तू इस बैच में आया ना। मैंने कहा मैं आया तो हूं, लेकिन मैं बोलूं कैसे? मतलब सर आई हैव नेवर स्पोकन। क्यों सर? लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे। तो बोले चेंज योर पैटर्न नाउ, चेंज योर पैटर्न नाउ। उन्होंने कहा मुझे, भूपेंद्र देख, पहली बार जब तू स्टेज पे जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब तू पहली बार स्टेज पे जाएगा, हो सकता है ये 35 लोग, 40 लोग, 50 लाख जो भी बैठे हैं ये तेरे पे हंस सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तू दूसरी बार स्टेज पे जाएगा तब भी पॉसिबिलिटी है कि ये 35 लोगों में से कुछ लोग तेरा मजाक उड़ा सकते हैं। तू 3, 4, 5, 10 बार स्टेज पे जाएगा, हो सकता है 10 में से 10 बार इनमें से कुछ लोग तेरा मजाक उड़ाएं, तेरे बारे में भला बुरा कहें, तेरे ऊपर हंसें और कुछ भी करें। लेकिन भूपेंद्र तू स्टेज पे जाता रहे, 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 हर बार थोड़ा थोड़ा तैयारी करके जाता रहे। फ्यूचर में तेरे को 50 लाख लोग सैल्यूट मारेंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों मैं, पता है मेरे अंदर एकमात्र, कई लोग मुझसे पूछते भूपेंद्र जी आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता हूं। मेरे टीचर ने कह दिया ना कि तुझे स्टेज पे बार 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 जाना है, तो मैं बस चला जाता था, मैं बस चला जाता था। ऑलराइट, मेरे टीचर कहते थे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऑलराइट, अब मैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं? तो वो मुझे हमेशा कहते थे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तुरंत स्टेज पे आ जाओ, तुरंत बात करना शुरू कर दो, तुरंत स्टेज पे आ जाओ, तुरंत कोई ना कोई चीज के बारे में बोलना शुरू कर दो। स्टेज पे जाने का मौका कभी मत छोड़ो अपने हाथ से। तो कभी कभी होता था हमारे पास बात करने को, क्या होता था, हमें थोड़ी बात करना आता था। तो वो कहते थे अच्छा कौन आ रहा है स्टेज पे? मैं खट से खड़ा हो जाता था, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था सबसे आगे बैठ और सबसे पहले खड़ा हो। राइट, और फिर वो कहते थे अच्छा क्या करने वाला है? तो मैं, ऐसे मोबाइल तो नहीं होता था उस समय, मैं प्रिंट आउट निकाल के ले जाता था, और प्रिंट आउट निकाल के, जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में ये प्रिंट आउट है और मैं निकाल रहा हूं कोई भी प्रिंट आउट, एक कोई गाने का लिरिक्स ले जाता था। ठीक है, जैसे आपको कौन सा गाना पसंद है? लिरिक्स, मेरे मानो मैंने एक गाने का लिरिक्स निकाल लिया, और मैं क्या करूंगा, उस गाने को ऐसे मेरे पॉकेट में होता था। मैं आईटी कंपनी में काम करता था और वेट करता था, कभी कोई जोक, कभी कोई गाना, कभी कुछ ना कुछ ऐसे ले आता था, एंड कोई ना कोई आदमी मेरे पे हंसता जरूर था। हंसे तो हंसे, हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस था स्टेज पे जाना एंड छा जाना। हमारा फोकस क्या था? स्टेज पे जाना, बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना। हमारा फोकस था स्टेज पे जाना, कॉन्फिडेंस को मास्टर करना। हमारा फोकस था स्टेज पे जाना और ग्रोथ करना। तो मैं ऐसे गाना गाता था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब मैं पूरा गाना ऐसे गाता था, एंड कोई हटा भी नहीं सकता था, क्योंकि 1 मिनट का टाइम होता था। उस 1 मिनट मुझे गाना ही गाना है, और बाकी कई लोग ऐसा करते थे भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। क्योंकि मेरे टीचर ने एक चीज सिखाई थी, भूपेंद्र अगर तुझे आगे बढ़ना है तो मंत्र दे रहा हूं। आप सभी को ये मंत्र चाहिए तो नीचे लिखिए, मुझे भी मंत्र चाहिए। आई नीड द मंत्र, आई नीड द मंत्र, मंत्र 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 लिख दीजिए, फिर मंत्र दूंगा। मेरे टीचर ये मंत्र देते थे। ओके, हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। अब ऐसे मैं गाना गाता था, एंड कई लोग मजाक उड़ाते थे, कई लोग हंसते थे, लेकिन उसी मजाक उड़ाने में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसी मजाक में मैं भी उनका, आज हंस लो कल ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी मोहम्मद अली का वो डायलॉग सुन लिया था कि एक दिन ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, आज का आज ऑटोग्राफ ले लो, नहीं तो कल आपको लेना पड़ेगा। राइट, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग गाइस। लेकिन मंत्रा देने के लिए यहां पे नीचे आई नीड मंत्रा से काम नहीं चलेगा। नीचे शेयर बटन है, शेयर बटन पे क्लिक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। क्योंकि देखो अब है ना, लोग मुझे कम नहीं चाहिए, क्योंकि जितने लोग हैं वो लास्ट तक टिके। आज हमारा कौन सा दिन है? 13वां दिन है दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का। कल हमारा 14वां दिन, कल 50% जर्नी खत्म होगी, अभी तो लॉन्ग जर्नी बाकी है माय डियर फ्रेंड, लॉन्ग जर्नी। शेयर कर दिया तो नीचे लिख दीजिए शेयर्ड। ओके, शेयर कर दिया तो नीचे लिख दीजिए शेयर्ड। और फिर आपको वो मंत्र देता हूं जो आपके जीवन में से किसी के भी जीवन का कॉन्फिडेंस इमीडिएटली इंप्रूव कर देगा। डू यू वांट दैट मंत्र एवरीवन? आज तो हनुमान जी का दिन है, सैटरडे है, हनुमान जी की पूजा करके आए हैं हम लोग, हनुमान जी के मंदिर जाके आए हैं हम लोग। तो आज आप भी सोने से पहले सुंदरकांड कर लीजिएगा, आज आप सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, बजरंग बाण सुन लीजिएगा, हनुमान अष्टक सुन लीजिएगा, ये सारी चीजें सुन लीजिएगा। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो इट विल बी रियली गिविंग यू अ लॉट ऑफ एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई एश्योर यू आप में से हर आदमी का एक मैनिफेस्टेशन का एक नया लेवल होगा आज रात को, अगर आप में से किसी ने भी ये किया तो। मैं तो आपको
यहां पे करवा देता, लेकिन यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाता है, अदरवाइज तो मैं तो आपके साथ यहीं पे सत्संग करवा देता हूं। शेयर किया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ अगर कोई बोल रहा है तो झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, डाका नहीं डालना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब वगैरह नहीं पीना है, ठीक है? ये सारी चीजें नहीं करनी है। ऑलराइट, वंडरफुल। अगर आपने शेयर कर दिया, लवली एवरीवन। शेयर कर दिया तो लोग कम कैसे हो गए? लोग तो ज्यादा होने चाहिए थे यार। आप लोगों ने शेयर किया है या खुद ही चले गए वहां से? खैर एनीवेज, नहीं अब आ गए वापस आ गए लोग, हैं शेयर करने के लिए गए होंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलिए, मंत्र बहुत ही सिंपल है, आपको यकीन नहीं होगा इतनी छोटी सी चीज ने मेरी जिंदगी को कितना बदला। तो मंत्र बदलने के लिए, मंत्र शेयर करने के लिए, लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड एंड तब तक के लिए बिल्ड सम एंथुसियाज्म एवरीवन ऑन द प्लैनेट। यू शुड बी द मोस्ट एंथुसियास्टिक पर्सन, है ना? कहां है यार, क्यों नहीं खुल रहा मेरा बोर्ड? ये रहा। तो मंत्र बहुत सिंपल है। आज के बाद आपको हाई कॉन्फिडेंस में जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि कॉन्फिडेंस इंसान का सबसे बड़ा गहना है। आप है ना गहनों वहनों में मत जाओ, कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। 2 लाख 5 लाख 10 लाख के गहने क्या मतलब है? उनसे तुम्हें थोड़े से दिन उनको पहन के भी हर बार अनईजी रहना पड़ेगा। अरे कोई चोर ना ले, अरे कोई ऐसा ना कर ले। इससे बढ़िया पता है क्या है? इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस का गहना पहनो। कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, न कोई अंगूठी, न कोई कड़ा, न कुछ और। ये रुद्राक्ष तो मुझे नेपाल में किसी ने दे दिया था तो ये मैंने पहन लिया। 1-2 मालाएं भी किसी ने दे दी तो पहन ली, वो भी कभी पहन लेते हैं कभी नहीं पहनते। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है आपका रियल कॉन्फिडेंस की दुनिया में। मेरे टीचर कहते थे आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए, किसी कार के कारण, किसी घर के कारण, किसी प्रसिद्धि के कारण, किसी और चीज के कारण नहीं। यू शुड बी लोडेड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि पीपल विद कॉन्फिडेंस कैन चेंज एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। लोग जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना, वो दुनिया में सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और उसका मंत्र नंबर 1 है, सबसे पावरफुल मंत्र मैं बता रहा हूं आपको। कॉन्फिडेंस का सबसे पावरफुल मंत्र है लोडिंग अनसेव्ड फाइल। कल की फाइल्स को लोड कर रहा है ये। 1 लाइन का मंत्र है और मंत्र है हु केयर्स। हु केयर्स? अरे ये इधर ग्रीन क्यों आ गया? सो हु केयर्स? हु केयर्स? परवाह कौन करता है? इस समय मैंने गाना गाया, आप हंसे, मजाक उड़ाया। हु केयर्स? मेरा पर्पस आपको हर्ट करने का नहीं है, मेरा पर्पस आपको सिखाने का है, मेरा पर्पस नोबल है, मेरा पर्पस दुनिया में वैल्यू ऐड करने का है, मेरा पर्पस, मैं कोई ऐसी गलत हरकत भी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, किसी को नाराज नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं जिससे किसी को ऑफेंसिव लगे। तो फिर हु केयर्स? अपना काम करो और मस्त रहो। तुम कह रहे हो अरे, जैसे मोस्टली गर्ल्स, मैं एक कॉलेज में गया एंड उस कॉलेज में जब मैं ट्रेनिंग देने जा रहा था तो मैंने देखा कि 1000 बच्चों का प्रोग्राम था और 1000 बच्चों में से मान लीजिए 300 के आसपास गर्ल्स होंगी। मैंने देखा कि गर्ल्स जब वहां पे हॉल में आ रही थी तो वो नीचे नजर करके आ रही थी। ऑलराइट, ये गांव के आसपास एक कॉलेज था, महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है बुल्डाना, वहां पे था ये कॉलेज। तो लड़कियां बिल्कुल ऐसे नजर नीचे करके आ रही है। अरे क्यों, जरूरत क्या है तुम्हें नजर नीचे करने की? नहीं वो मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लड़के देखते हैं। अरे तो देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? जिस है कॉन्फिडेंस से वॉक करो। हु केयर्स? हु केयर्स? एक कॉलेज के अंदर गया, एसपी कॉलेज करके है पूना के अंदर, अगर आप में से कोई पूना में है तो जानता होगा। उस कॉलेज के अंदर गया, ऐसे ही उनका एक एनुअल फंक्शन वगैरह चल रहा था, माविन करके फेस्टिवल था। और उसमें जब मैं गया तो मेरी टॉक हुई, करीब 700-800 बच्चे बैठे हुए थे सामने एंड उनको मैं यही कह रहा था, हु केयर्स? अरे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एंड मैंने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप में से कौन आना चाहेगा स्टेज के ऊपर फटाफट? और जैसे मैंने ये बोला 700 के 700 लोगों की गर्दन नीचे। मैंने कहा यार ये क्या होने वाला है? Why are you not coming guys? You need to come on the stage. आपको आना चाहिए स्टेज के ऊपर, क्यों नहीं आ रहे हो? तो दोस्तों वो कहते हैं, एक बच्चे के पास में गया उठ के, मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा भाई स्टेज के ऊपर? सबकी नजरें नीचे, सन्नाटा जैसे। मैं उस लड़के के पास अपनी कुर्सी लगा के बैठ गया। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा है? तो वो नीचे का नीचे ही देखता रहा। वो घबरा और गया कि सर मेरे सामने क्यों आ गए। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बता, सफल बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता? बोले सफल बनना चाहता हूं। मैंने कहा सीट पे बैठा बैठा सफल बन जाएगा या स्टेज पे जाने से तेरे सफलता के चांस बढ़ेंगे? बोले स्टेज पे जाने से सफलता के चांस बढ़ेंगे। तो फिर क्यों नहीं आ रहा? बोले सर डर लग रहा है। अरे तो डर कैसे मरेगा? स्टेज पे जाने से या सीट पे बैठे बैठे? स्टेज पे जाने से। तो कौन से दिन मुहूर्त है अपने डर को मारने का? बोले सर मतलब बिल्कुल सन्नाटा। मैंने कहा तू सफल सच में होना चाहता है? बोला हाँ।
और मेरा माइक ऑन था तो 700 के 700 बच्चों को सुनाई दे रहा था जो मैं बोल रहा था। मैंने कहा सच में आना चाहता है स्टेज पे, मतलब सच में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है, हाँ सच में सफल होना चाहता है, बोले हाँ। तो तू कैसे चूज कर रहा है ये स्टेज पे बैठे रहना, चलना स्टेज पे नहीं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्तों। मेरे को एक मैं अपने आप को एक चीज कहता हूं, आई एम अ ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट। ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब पता है क्या होता है? जो बदलाव आपके लाइफ में सालों में नहीं हुआ, मैं वो मिनटों में कर सकता हूं, वो मैं घंटों में कर सकता हूं। चाहे आपकी हेल्थ में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके पैसे में हो, चाहे आपके कॉन्फिडेंस में हो, चाहे आपके किसी भी एरिया में हो लाइफ के। आई कैन क्रिएट ब्रेक थ्रूज इन योर लाइफ। ठीक है, ये मेरे को सबसे अच्छा आता है। अगर आप में से कोई भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहे, 1-to-1 कोचिंग कॉल मेरे साथ बुक कर लेना। 1-to-1 मेरी कोचिंग का बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप में से कोई भी बुक करना चाहे तो मेरी टीम से संपर्क कर लीजिएगा। कल गूगल फॉर्म आपने भरा था, वैसे ही गूगल फॉर्म आप भर दीजिएगा एंड देन सी टीम कैन यू गिव द गूगल फॉर्म लिंक। या दोस्तों, अब उस इंसान को मैंने उस समय जब मैं वो भीड़ में बैठा था, मैं उसके सामने गया और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बुरा ना माने तो तेरे को एक सिचुएशन दे दूं? बोले हाँ सर दीजिए। अब वो बड़ा शर्माता घबराता हुआ सा बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा मम्मी से प्यार करता है? बोला हाँ। पापा से प्यार करता है? हाँ। दोनों में से ज्यादा किससे प्यार करता है? बोले दोनों से। मैंने कहा चल माँ को ले लेते हैं, माँ ज्यादा क्लोज होती है। एक बात बता, तेरी सफलता तेरी माताजी के इस दुनिया से जाने के बाद आई तो तुझे चलेगा? बोले नहीं। तू क्या चाहता है कि तेरी माताजी के जीते जी तू सफल हो, या तेरी माताजी के इस दुनिया से चले जाने के बाद सफल हो? कि जीते जी। मैंने कहा और तेरे को कैसे पता कि तेरी माताजी तेरे साथ अगले 50 साल रहेंगी? क्योंकि इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, हजारों लोगों की माताजी इस दुनिया से चली गई। भगवान ना करे तेरे साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी भगवान करे तेरी माताजी की उम्र लंबी हो जाए, मेरी भी उम्र उनको लग जाए, तेरी भी उम्र उनको लग जाए। लेकिन फिर भी इस समय जब मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, कई लोगों की माताजी इस दुनिया से चली गई। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, कई लोगों के बच्चे इस दुनिया से चले गए। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, कई लोगों के सर से उनके बाप का साया जा रहा है। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं हो रही है। खुदा ना करे एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आज रात को तू घर पे पहुंचे और तेरे को समझ में आए कि तेरी माताजी को कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर कह रहे हैं 2 महीने मैक्सिमम, और तू तेरी माताजी के पास बैठ के रात को रो रहा है और तेरी माताजी कहती है बेटा रो मत, मेरा तो एकमात्र सपना है कि मेरे मरने से पहले मैं मेरे बच्चे को दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट बच्चा देख सकूं। उसके बाद तू स्टेज पे आने के लिए कितने और पल वेस्ट करेगा बता? एन उस लड़के ने कहा एक पल भी और नहीं। मैंने कहा तो फिर बस मुझे जो कहना था कह दिया, अब मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगा। मैं स्टेज पे चला गया। मैंने कहा जिसको आना है आ जाओ। भीड़ लग गई स्टेज पे आने वालों की, खट 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 खट, सर हमें स्टेज पे आना, हमें स्टेज पे आना, हमें स्टेज पे आना, हमें स्टेज पे आना, हमें स्टेज पे आना है। दोस्तों इतना इजी है अपने अंदर के डर को मारना, इतना आसान है। क्योंकि वहां पे क्या बोलना, हु केयर्स, मुझे जाना है यार। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सफलता आपके माता पिता के जीते जी सफल बनना चाहोगे या उनके इस दुनिया से जाने के बाद? और अगर उनके जीते जी सफल बनना चाहोगे तो कितना और समय लेने वाले हो अपनी सफलता के लिए काम करने के लिए? हाउ मच मोर टाइम, हाउ मच मोर टाइम, कम ऑन टेल मी फास्ट। कितना और समय लेने वाले हो सफल होने के लिए? कितना और समय? 2 साल, 5 साल, कल करोगे, परसों करोगे? तुम्हारे पास है टाइम? सच में तुम्हारे पास है सच में बहुत सारा टाइम? तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास तो बहुत टाइम है जी, अरे सर अगले साल से करूंगा जी, अरे सर अगले से अगले साल से करूंगा जी। आप में से कई लोग हमारा कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सर अगले साल करूंगा। अरे अगले साल है तुम्हारे पास टाइम? तुम्हें ये जो कमांडो एटीट्यूड चाहिए ना, 100 साल पहले चाहिए था, 10 साल पहले चाहिए था, 15 साल पहले चाहिए था। तुम्हें ये मैजिक थिंग ऑफ थिंकिंग रिच बहुत लेट मिला है मेरे भाई। मुझे 26 साल की उम्र में मिल गया था, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि काश मुझे ये स्कूल में मिल जाता, काश मुझे ये कॉलेज में मिल जाती चीजें, काश मैं जब बहुत छोटा था, 5-7 साल का था, तब मिल जाती ये चीजें, तो पता नहीं आज मैं कहां से कहां होता। एंड लिटरली दोस्तों, क्योंकि यही ट्रेनिंग का करियर जो मैंने 26 साल 27 साल की उम्र में थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया और 30 साल की उम्र में जॉब छोड़ के, आई थिंक 28 साल की उम्र में जॉब छोड़ के ये किया, ये 10 साल कंप्यूटर फील्ड को देने के बाद किया। 1999 में मैंने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू किया और 1999 से 2010 तक मैं 12 साल कंप्यूटर के फील्ड में था। अगर वही 12 साल पहले मैंने ट्रेनिंग को दे दिए होते तो शायद मैं आज जितना ऊपर हूं उससे कई गुना ज्यादा ऊपर होता। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। कोई बात नहीं, पेड़ लगाने का सही समय 10 साल पहले था, लेकिन आज सेकंड बेस्ट टाइम है। अब तो लेट ना करें, अब तो अपना जबरदस्त लेवल का एनर्जी बढ़ाएं, ब्रेक थ्रू लाएं,
सो कितना समय है तुम्हारे पास? ये रियलाइजेशन का मोमेंट है. आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज एवरीवन. आप में से हर एक आदमी थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद करें. टेक अ डीप ब्रेथ. आंखें बंद करिए. रिलैक्स. एक लंबी गहरी सांस लें और शांति से बैठ जाएं. अगर आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं तो रुक जाएं. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो फिर रात को इसे 15 मिनट को बाद में कीजिएगा. अगले 5 से 7 मिनट आपसे इसी अवस्था में बात करूंगा. सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए. एक और लंबी और गहरी सांस. एंड धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए अपने सारे शरीर को ढीला छोड़ दें. अपने बचपन को याद करें या उसके भी पहले के समय को याद करें. 9 महीने आप अपनी मां के गर्भ में थे. सारा परिवार आपके आगमन की तैयारी कर रहा था. सभी लोग ढेर सारी खुशियां मना रहे थे कि बच्चा आने वाला है, नया बेबी आने वाला है घर में. नौ महीने की जद्दोजहद, डॉक्टर्स के पास जाना, हॉस्पिटल के चक्कर और सब के बाद आपका जन्म होता है. मिठाइयां बांटी जाती है, सेलिब्रेशन होता है. सबको एक उम्मीद लगती है कि बच्चा वंश का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ाएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हमारी जिंदगी को लेके जाएगा. आपके लालन पालन के लिए आपकी माताजी को कभी दिन में जागना पड़ता है, कभी रात में जागना पड़ता है, कभी आपकी गंदगी साफ करनी पड़ती है. आपके पिताजी को भी एक्स्ट्रा कमाने के लिए अब और दौड़ धूप करनी पड़ती है. और अब मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को देखें कि कैसे आपने पिछले 20 साल 30 साल या आपके जीवन का आज तक का पड़ाव कैसे आपने जिया है, उसे पूरा देखें. जब आप पैदा हुए तो आपके पेरेंट्स का सपना था कि एक दिन बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा काम करेगा, पूरी दुनिया में हमारा नाम करेगा. बेटा या बेटी. इस समय सिर्फ एक सवाल का उत्तर दीजिए. क्या आप उनकी उम्मीदों पे 100% खरे उतर रहे हैं? क्या जितनी अच्छी लाइफ आप उन्हें दे सकते थे उतनी दे रहे हैं? क्या आपने अपना 100% आज तक दिया है? अपने माता पिता का चेहरा आंखों के सामने लाइए. मन ही मन मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए. उनके चरणों में बैठ जाइए और ऊपर की तरफ देखिए आंखें. ऐसा सोचिए कि वो खड़े हैं और आप चरणों में बैठे हुए हैं. दोनों हाथ जोड़ लीजिए और दिल से कह दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. मुझे माफ कर दो. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी.
एक और मौका दे दो, अब आज से जो भी करूंगा कमाल का करूंगा। आज से जो भी सोचूंगा बहुत बड़ा सोचूंगा या बहुत बड़ा सोचूंगी। अब एक पल भी वेस्ट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। दोस्तों, जितनी कुर्बानियां आपके माता पिता ने दी है उतनी तो शायद आप दे ही नहीं पाएंगे। जितना हार्ड वर्क उन्होंने किया है उतना तो आप शायद कर ही नहीं पाएंगे। और उनका एकमात्र सपना था बच्चा एक दिन बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। और शायद आपने आज तक जो भी किया है उनकी आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। शायद अगर आप उनसे आज पूछने जाएं कि माँ तुझे क्या चाहिए, पिताजी आपको क्या चाहिए, तो वो एक ही चीज कहेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू खुश रहे। लेकिन दोस्तों, आपका तो फर्ज बनता है ना उनके नाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का, उनके दूध का कर्ज चुकाने का। सो मन ही मन एक कमिटमेंट कर दीजिए कि बस अब हु केयर्स, अब ज्यादा सोचना नहीं है, अब तो आगे बढ़ जाना है। जो इतने दिन से आप ढूंढ रहे थे एक वाई, क्यों, सबसे बड़ा वाई आपके घर में है, आपके माता पिता। सबसे बड़ा रीजन कुछ बड़ा करने का आपके माता पिता आपके सामने हैं। वो चाहे किसी भी फॉर्म में आपके सामने हो, पर वो हैं। मन ही मन प्रणाम करते हुए कह दीजिए, आई एम born to win। आज से आई एम अनस्टॉपेबल, आज से आई एम अनस्टॉपेबल। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं थकूंगा नहीं, अब मैं चलूंगा। मन ही मन कह दीजिए, आई एम रेडी टू रॉक। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। फील दैट वाइब्रेशन दोस्तों। एंड धीरे धीरे अपने माता पिता को दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली एंड स्लोली ओपन योर आईज। एंड नाउ आई वांट टू आस्क यू, what do you feel in this moment? What is the true feeling at this moment? True। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक मिनट के लिए मुझे बताइए, हाउ वुड यू लिव योर लाइफ नाउ? आज से इसी वक्त से मैं कहता हूं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। किसी को रोना आ रहा है, कोई कह रहा है लव यू माँ, लव यू पापा, कोई कह रहा है जोरदार सर, कोई कह रहा है वेरी सैड। अंदर से अंतरात्मा को जगाओ तो सही। तुम सो रहे हो, कोई आदमी सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसे कौन जगाए? आप सोने का नाटक कर रहे हो। आपको सब पता है क्या करना है, आपको सब पता है कैसे जीना है। आप खुद अगर आपके सामने कोई दुखियारा आ जाए तो उसे मैं जो जो मोटिवेशन दे रहा हूं वो सारा मोटिवेशन दे के, मैं जो जो चीजें सिखा रहा हूं वो सारी चीजें सिखा के उसे पॉजिटिव करके भेज दोगे। आपको सब पता है दोस्तों। फिर कहां चूक हो रही है? फिर कौन सी चीज में हम रुक रहे हैं? कौन सी चीज में हम रुक रहे हैं? इसी समय एक शपथ ले लीजिए, कोई भी एक कमिटमेंट कर दीजिए। आई नो
वो कमिटमेंट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अपने माता पिता की तरफ एक कमिटमेंट, और नीचे चैट विंडो में लिख के बताएं कि आपका आज का कमिटमेंट क्या है। कोई भी एक कमिटमेंट कि मैं मम्मी आपके लिए घर बनाऊंगा, या आपको तीर्थ यात्रा पे लेके जाऊंगा, या और डेट के साथ कर दीजिए, या कोई ना कोई ऐसा कमिटमेंट लिख दीजिए नीचे चैट विंडो पे कि भाई आपका ये सपना मैं इस दिन तक पूरा कर दूंगा, इस साल ये कर दूंगा, या अगले साल ये कर दूंगा, या उनकी कोई इच्छा, अधूरी इच्छा है जो कि आपको पूरी करनी है, तो लिख दीजिए कि आई एम गोइंग टू डू दिस। लिखिए, I love my dad. I miss my dad. मी पर रिचार्ज। अब मॉम डैड नहीं रहे, कोई बात नहीं रिंकी जी, इट्स ऑल राइट। वो हैं आपके सामने, आप ही की परछाई बन के हैं, आपके जहन में जिंदा हैं। आई एम क्राइंग सर, इट्स ऑल राइट अफसाना, इट्स ऑल राइट। ये रियलाइजेशन जरूरी है। ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है, मोटिवेशन से आदमी नहीं बदलता है, रियलाइजेशन से आदमी बदलता है। अभी तो अब मैं जिस जोन में आपको ले जाने वाला हूं, ये एडवांस माइंड पावर की जोन रहेगी। मैं आपको पहले क्या करूंगा, अभी आज कल परसों तो 3 दिन का मेरा एजेंडा, उसके बाद 3 दिन में आपको सारी चीजें जितनी भी करवाई है उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि वो आपकी जिंदगी में परमानेंट हो जाए। और उसके बाद जब एडवांस माइंड पावर पे ले जाऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल के जोन में ले जाऊंगा। शायद इस तरह की फीलिंग रोज आने वाली है आपको। But be very, very, we are going with family trip to Dubai. 2 साल में घर बना दूंगा, 2 साल का डेट लिख दीजिए। I give luxury life to my माँ एंड पापा। मैं रोज शाम को एक बार फोन करूंगा। वंडरफुल, वंडरफुल। अ बिग होम, हाँ कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो उनके लिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, आई विल बिल्ड माई हाउस। I promise I became an IAS officer. तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। I want to show her plans this year. मैं अपनी मां के लिए 4 धाम की यात्रा करवाऊंगा। मैं गौशाला में ले जाऊंगा या गौशाला बनवाऊंगा। मैं जॉब करूंगी। नेक्स्ट ईयर तक मम्मी पापा के बाई प्लेन ट्रैवल करवाना है, एक लग्जरी ट्रिप। ऑसम, तथास्तु। वाओ, वंडरफुल एवरीवन, दिस इज सो नाइस, दिस इज सो डीप एंड दिस इज सो अमेजिंग। यही करना है आपको और ये करवाना है हम सबको। कोई ना कोई एक ऐसी चीज करिए जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको भी अंदर से कहे यार आई डिड समथिंग। मैं कहता हूं हर रोज इसके लिए शुरुआत कब से करनी है? आज से करनी है। और आज से शुरुआत करने का एक और मंत्र अगर आप चाहें तो बता दूं। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? कितने लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो रेडी लिख दीजिए, READY। भागवत करवाऊंगे उनके लिए। वेरी गुड, भागवत करवाइए। ऑसम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोस्तों अगर आप रेडी हैं तो एक और पावरफुल मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र आज के सेशन के, ये 2 मंत्र जो अभी तक, पहला मंत्र आपको क्या मिला? हु केयर्स। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको जो करना है करिए। आपको स्टेज पे जाना है, आज से जाइए। माइक पकड़ना, आज से पकड़िए। सेल्स करना है, आज से करिए। दुनिया के पास जाना है, आज से जाइए। अब टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। एंड दूसरा मंत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पहला मंत्र हो गया हु केयर्स, एंड दूसरा मंत्र हो गया एवरी डे डेवलप a habit of winning every day। हर रोज जीतने की आदत डालें। 365 दिन 365 जीत दर्ज होनी चाहिए। तब जाके आपका ब्रेन पूरी तरह से जीतने के लिए प्रोग्राम होगा।
और ये जीत क्या क्या हो सकती है? ये जीत हो सकती है कि मैंने डिसाइड किया सुबह 5 बजे उठा, मेरी कमांडो ट्रेनिंग में जुड़ जाएगा, 90 दिन तो मैं आपको रोज जिताऊंगा, क्योंकि 90 दिन रोज 5 बजे से पहले आप उठेंगे, हर रोज जीतने की आदत हो जाएगी। हर रोज आप सुबह सुबह अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लेंगे, दूसरी जीत दर्ज हो गई। हर रोज सुबह सुबह आप मेडिटेशन कर लेंगे, तीसरी जीत दर्ज हो गई। हर रोज सुबह आप अपने ब्रेन को खाना दे देंगे, आत्मा को खाना दे देंगे, चौथी जीत आपकी दर्ज हो गई। हर रोज सुबह अगर आपने डिसाइड किया 1 किलोमीटर भागूंगा तो 1 किलोमीटर दौड़ के आ जाए, 5वीं जीत दर्ज हो गई। हर रोज अगर आपने डिसाइड किया कि 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचूंगा तो 10 बजे से पहले पहुंच गए एंड अटेंडेंस लगा दी, आपकी 6ठी जीत दर्ज हो गई। अगर आपने आज डिसाइड किया कि ऑफिस में आज 15 कस्टमर से कनेक्ट करूंगा और आपने 16 कस्टमर से कनेक्ट कर लिया तो एक और जीत दर्ज हो गई। आपने डिसाइड किया कि 3 पन्ने किताब के पढ़ूंगा और 3 पन्ने की जगह 4 पन्ने किताब के पढ़ लिए रोज, तो ये आपकी 7वीं 8वीं जीत दर्ज हो गई। आपने डिसाइड किया कि आज मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए जाऊंगा, सिर्फ अपडेट देखने के लिए जाऊंगा, तो आपने अगर ये कंट्रोल करके 2 मिनट से कम में आपने इंस्टाग्राम यूज कर लिया तो आपने 9वीं जीत दर्ज कर ली। अगर आपने डिसाइड किया कि आज मैं अपने दिन को प्लान करूंगा और प्लानिंग के हिसाब से इस दिन को बिताऊंगा तो आपने 10वीं जीत दर्ज कर ली। अगर आपने डिसाइड किया कि आज मैं एक चीज सीखूंगा और कम से कम उसकी आधे घंटे प्रैक्टिस करूंगा तो आपने 11वीं जीत दर्ज कर ली। अगर आपने कोई नया कोर्स करना था और नए कोर्स को करने का काफी टाइम से सोच रहे थे और उसके अंदर आज आपने एनरोल कर लिया तो आपकी 12वीं जीत दर्ज हो गई। अगर आपने कोई भी चीज आपको पेंडिंग पड़ी है, काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी है, जैसे कि कपड़े धोना हो सकता है, कपड़े प्रेस करना हो सकता है, XYZ कोई भी काम ऐसा हो सकता है जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, आज आपने उसको फिनिश कर लिया तो आपकी 13वीं जीत दर्ज हो गई। हर रोज जीतने की आदत डालें माय डियर फ्रेंड। रोज रात को सोने से पहले अगले 365 दिन जीतने का रिकॉर्ड बनाएं। धीरे धीरे आपके ब्रेन को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, हर तरफ जीत 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 जीत, और आपका ब्रेन फिर आपको जिताने के लिए कुछ भी करेगा। दोस्तों देखिए, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करवाना होता है ना तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो। जब आपको नल वगैरह का कोई लीकेज वगैरह ठीक कराना होता है तो आप प्लम्बर को बुलाते हो। जब आपको किसी भी तरह का कोई फर्नीचर से रिलेटेड काम करवाना होता है तो कारपेंटर को बुलाते हो। जब आपको कोई भी मैथमेटिक्स या स्कूल वगैरह के काम होते हैं तो टीचर को बुलाते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब आपको अपने माइंड को फिक्स करना होता है तो आप माइंड के डॉक्टर को नहीं बुलाते। एंड आई एम द माइंड्स डॉक्टर। हम माइंड के डॉक्टर हैं। हम जानते हैं कि एक आदमी को जीतने की आदत कैसे लगवानी है। हम जानते हैं कि कैसे उसको कोच करके बराबर उसके सारे गोल्स पूरे करवाने हैं। एंड ये सारी चीजें दोस्तों जब मैं जानता हूं तो आई विल डू इट। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज और देना चाह रहा हूं। ओके, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तो खत्म हो जाएगा 28 डेज में। उसके बाद क्या? तो उसके बाद आई प्रॉमिस यू वन मोर थिंग, उसके बाद हम लोग आपके लिए 2-3 और अच्छी सीरीज लाएंगे। लेकिन हाँ, वो थोड़ी सी पेड होगी। जैसे एक सीरीज में आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं, दैट इज हर रोज इवनिंग में मैं आपको यही मैनिफेस्टेशन आधे घंटे तक रोज करवाऊंगा। ऑलराइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी, द नेम इज गोइंग टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। MYD करके प्रोग्राम का नाम होगा। एंड डेफिनेटली इसका एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज होगा 2100 रुपीज, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी हम करेंगे। तो हर रोज आप आके इसी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका टाइम भी रात को 9:30 से 10 के आसपास का रहेगा या 10 से 10:30 का रहेगा। सोने से पहले हमारे साथ मिलकर ये एक्टिविटीज करें, क्योंकि हर आदमी शायद कमांडो ट्रेनिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कमांडो ट्रेनिंग में आता है तो उसको ये 2100 रुपीज का ऑफर में प्रोग्राम ये फ्री मिलेगा अगले 1 साल तक का। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें आना चाहें, कमांडो ट्रेनिंग का सबके पास पूरा पैसा ना हो, तो यू कैन कम इनटू दिस। ये शुरू होगा, ये भी कमांडो ट्रेनिंग जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से शुरू होगा। तो कमांडो ट्रेनिंग के साथ कॉम्बो, कमांडो ट्रेनिंग लेते हो तो दिस विल बी फ्री फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। एंड कमांडो ट्रेनिंग लेते हो, नहीं लेते हो, तो यू कैन एनरोल सेपरेटली फॉर दिस। खैर, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन को छोड़ना मत। अब ये छोड़ना मत आप जर्नी। अब आप लगोगे कि नहीं मैं तो दुनिया में बस सीख लिया। सीखने से कुछ नहीं होता। भगवत गीता मैंने 4 बार पढ़ ली, लेकिन क्या मैं पूरी तरह से जीवन में उतार पाया? नहीं। अभी भगवत गीता सुबह करवा रहा हूं, फिर से मेरा रिवीजन हो रहा है, फिर से मेरे को अंदर से हिट कर रही है। ये आज तीसरा चैप्टर था, कर्म योग के बारे में हमने बात की। कल सुबह 6 से 7 आ जाइएगा ताकि आगे की चीजें समझ पाएं। और कर्म योग का चैप्टर तो आप में से हर एक आदमी वापस से आज सुबह का रिकॉर्डिंग देख लेना। आप में से कई लोग पूछते हैं मिलता कहां है, तो मेरा स्पिरिचुअल टॉक विद BSR करके चैनल है, उसका लिंक वगैरह दिया होगा। नहीं है आपके पास कोई भी लिंक तो coachbsr.com/live इस पेज पे चले जाना एंड मेक श्योर दैट यू डू इट, यू सी इट। ओके, कमांडो ट्रेनिंग फीस
₹9,399, 9,399 रुपीज है। एंड आज फीस का लास्ट दिन है, कल से फीस इंक्रीज होने वाली है, कल से 10,000 रुपये हो जाएगी। सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन कमांडो ट्रेनिंग, मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में हैं तो मेरी टीम ने आज दिन में व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक वगैरह भेजा होगा पेमेंट वगैरह का, यू कैन जस्ट डू दैट। खैर आइए आगे चलते हैं। वो 9 बज गए, माय गुडनेस, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला मुझे। चलिए 9 बज गए तो हमारा आज मैनिफेस्टेशन का कार्यक्रम हमारा चालू होता है। रेडी? चलिए 1 2 3 लेट्स स्टार्ट विद द सेलिब्रेशन। खड़े हो जाएं। 10 minutes we are going to really have an amazing thing. 1 2 3 come on, come on. तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो, चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो। Shake your body and say yes. Give a high five to your neighbors. आज सुदेश जी मेरे पास स्टूडियो में नहीं है, नहीं तो उनको भी बुलाता। Give a high five to your neighbors and अपने पड़ोसियों को बोल दीजिए you rock। आज ही किसी सर का वीडियो आया बच्चों के साथ इस गाने पे भयंकर तरीके से डांस करता हुआ, मजा आ जाता है दोस्तों। तो ये तो हुआ पहली चीज। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, अपना स्टिकी नोट ले लीजिए और या फिर अपना डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपने ड्रीम्स को जो भी 1 2 3 चीजें हैं वो लिख दीजिए। I have already inspired 50 crore people. दूसरा भी लिख दीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। डन एवरीवन, डन डन डन। चलिए मैनिफेस्ट करते हैं अपने ड्रीम्स को। ऑलराइट, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओके, गुड 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 गुड। चलिए होल्ड द वाटर, पानी को आराम से होल्ड कीजिए। गिव इट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। एंड आप चाहें तो बोल बोल के आपके अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी इंस्पायर्ड 50 करोड़ पीपल, हुर्रे, यस। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें एंड आराम से अपने पानी को पी लें। पानी अच्छा लगने लगता है ना, मीठा लगने लगता है ना थोड़ा। मैनिफेस्ट योर ड्रीम, बस ये 10 मिनट का कर रहे हैं, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच होने के बाद आधे घंटे का करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज दोस्तों,
दोनों हाथ हृदय पे रख दीजिए एंड हृदय पे हाथ रखने के बाद 6-7 डिक्लेरेशन मेरे साथ बोलिए। मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बना हूं। मैं करोड़ों रुपयों को हैंडल करना जानता हूं। मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए बना हूं। मैं करोड़ों रुपयों को या अरबों रुपयों को हैंडल करना जानता हूं। आई एम द मोस्ट पावरफुल मनी मैग्नेट ऑन द प्लैनेट। मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल मनी मैग्नेट हूं। मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल मनी मैग्नेट हूं। मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल मनी मैग्नेट हूं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है। जो मैं खाऊं वो अमृत है। जो मैं खाऊं वो अमृत है। जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। ऑलराइट, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल लीजिए और बोल दीजिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एंड आइए अब एयर मैनिफेस्टेशन करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट पूरा बाहर आए एंड मन ही मन अपनी डिजायर को पूरा होता हुआ देखेंगे या फिर मन में बोलेंगे उसे। 1 2 3। आराम से धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ें। रिलैक्स। दूसरी ब्रेथ फिर से लें। धीरे धीरे तथास्तु बोल दें। हाउ वंडरफुल एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। हाउ वंडरफुल। धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ दीजिए। रिलैक्स। ऑसम। और अब मैनिफेस्टेशन यानी विजुअलाइजेशन के लिए भी तैयारी करते हैं। चलिए अपना डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। नॉर्थ दिशा में आ जाएं। नॉर्थ दिशा में मुद्रा लगा लें अपने दोनों हाथों से। एंड मुद्रा लगाने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, पूरी फीलिंग के साथ ऐसा सोचें कि आप जो रिजल्ट चाहते थे वो तो आ गए और अब आप बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों पे नाच रहे हैं, बड़े से बड़ा जश्न मना रहे हैं। यू आर हैप्पी, ग्रैटिट्यूड में हैं। कहां बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, देखिए, सब चीजों को देखिए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एंड सो इट इज, एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। और ये सारी चीजें अगर ऑलरेडी पूरी हो गई है तो हम क्या करेंगे? वन मोर राउंड ऑफ सेलिब्रेशन। कैन वी हैव द म्यूजिक? हाँ है, सोच जरा तू कब बदलेगा, क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी, सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर, एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर।
ये सोच ही होती है प्रगति का आधार, इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। Shake your body, everyone, and say yes! Wonderful, everyone. दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना। आप सभी में से अभी इस प्रोग्राम के होने के बाद, क्योंकि आज सैटरडे है, हनुमान जी का वार है, एंड मैं सुंदरकांड का पाठ करने वाला हूं। सो अगर आप में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जूम का लिंक मेरी टीम आपको दे देगी थोड़ी सी देर में। सो आप में से हर एक आदमी जूम पे सुंदरकांड के पाठ में जुड़ सकता है। हम सभी लोग मिलके सुंदरकांड का पाठ करेंगे। वैसे तो मेरी टीम के 3-4 सदस्य ही रात को मेरे साथ रुकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी आसपास रहता है मेरे इस स्टूडियो के आसपास, दे आर मोस्ट वेलकम टू माई ऑफिस। अदरवाइज जूम पे जुड़ते हैं एंड आइए सभी लोग मिलके सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव जब ये एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, भगवान की एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्तियाँ, हाँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों का धर्म अलग है, कुछ लोगों का फेथ अलग हो सकता है, बट डोंट माइंड, अगर आप सुंदरकांड नहीं करना चाहते तो आप आज रात को उसी समय पे बैठ के कुछ और करें जो आपके रिलीजन से रिलेटेड है, आपके धर्म से रिलेटेड है, आपकी मान्यता से रिलेटेड है। दैट इज नथिंग टू give anybody any kind of this discomfort, लेकिन आप में से हर एक आदमी जूम पे मेरे साथ जुड़े। ऑलराइट, 100 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे तो भी होगा। 45 मिनट्स का थोड़ा सुपर फास्ट वाला सुंदरकांड लगाएंगे, यूट्यूब वगैरह से ही लगाएंगे, बिकॉज पढ़ के तो 45 मिनट में होता नहीं है, उसमें तो 1.5-2 घंटा लगता है। बट वी विल हैव वो वाला सुंदरकांड, एंड उसके साथ साथ मेडिटेट करेंगे, अपनी एनर्जी को लिफ्ट करेंगे, और हो सकता है कुछ सवाल जवाब भी करें आपके साथ, बड़ा मजा आएगा। ओके, 9:45 से एग्जैक्ट हम लोग वो शुरू करेंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। आप में से कुछ 2-3 सवाल मेरे पास आए कि जो एडवांस, जो ऑलरेडी कमांडोज हैं उनके लिए इसका क्या प्रोग्राम। आप लोग लोड ना लें, जो ऑलरेडी कमांडोज हैं उनको मैं आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। जो ऑलरेडी हमारे MIA के कोर्स में या हमारे 100x के कोर्स में, इस तरह के कोई भी कोर्स में है, उन्हें अलग से कोई पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे एडवांस कमांडो वगैरह के या कमांडो के, हाँ एडवांस कमांडो, UTF, मेरे प्रीमियम कोर्सेज के किसी आदमी को पे करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारे बेसिक कमांडो वगैरह में है उनको सारी इंफॉर्मेशन उनके ग्रुप में आ जाएगी। अब आता है मौका वो सीखने का जो सबसे ज्यादा खास है, जिसके लिए मैंने आपको कल भी कहा था कि आज मैं बहुत 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 खास चीज आपको सिखाने वाला हूं। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है, रामबाण है मैनिफेस्टेशन का, एंड दैट इज रियली 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 यूजफुल। आप में से हर एक आदमी उसे करने की कोशिश करे। कोई भी आपकी बड़ी डिजायर है उसी के लिए उसको अप्लाई करें। छोटी मोटी चीजों के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं निकालते है ना। कोई बहुत बड़ा शत्रु है, कोई बहुत बड़ी डिजायर है, उसी के लिए इस ब्रह्मास्त्र को यूज करना है। हर छोटी मोटी चीज के लिए नहीं करेंगे। आपको छोटा सा कोई ऐसी डिजायर है जो आपकी काफी सालों से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, कोई ऐसी डिजायर है आपकी जो हजारों बार ट्राई करने के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। कुछ तो आप गलत कर रहे हैं। दिन भर आपने गोल भी लिख लिए, येलो पेपर पे भी लिख लिए, 55/5 भी कर ली, 369 भी कर लिया, वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, एयर मैनिफेस्टेशन भी कर लिया। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी कोई डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो अब जो मैं बता रहा हूं वो करना है, ठीक है। एंड वो अगर आप करेंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है। कितने लोग सीखना चाहेंगे? रामबाण है, मैनिफेस्टेशन का रामबाण है। क्या मिल्क पे कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन? मिल्क पे कीजिए, वाटर पे कीजिए, चाय पे कीजिए, कॉफी पे कीजिए, एनी लिक्विड पे कीजिए, भोजन के साथ कीजिए, मसालों के साथ कीजिए, जिसके साथ, फ्रूट्स के साथ कीजिए, हर चीज के साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हर चीज से मैनिफेस्टेशन को जोड़ दो, हर चीज से आप इन चीजों को जोड़ दीजिए, एंड यू विल सी मैजिक मैजिक मैजिक। ओके, इज दैट ऑलराइट? चाहिए लिंक?
ऑलराइट, फैंटास्टिक। वैसे एक छोटी सी सूचना, कमांडो ट्रेनिंग का कल से प्राइस बढ़ रहा है, इसीलिए अगर आप में से किसी को भी कमांडो ट्रेनिंग करना है तो मेरी टीम लिंक दे चुकी है, ऊपर भी दे रही है, नीचे भी दे चुकी है, और जूम का लिंक थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या ऊपर हाईलाइटेड लिंक है, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट। अभी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम के बाद कर दीजिएगा। रात को 12-1 बजे तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, तो डोंट वरी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और ये इसके लिए अभी मत कीजिए, अभी बाद में जब हम बताएंगे इसके बारे में, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच खत्म होने के बाद हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन रियली बी ए पार्ट ऑफ मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स करके इवनिंग सेशन रहेगा आधे घंटे का, जहां सिर्फ एक्टिविटी होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ हम मैनिफेस्ट करने के लिए एक एक चीज करेंगे। तो अब आते हैं मैनिफेस्टेशन के रामबाण पे। वैसे ये एक ही रामबाण नहीं है, अब जितने भी आएंगे वो सारे रामबाण होंगे, ओके। जैसे कि हम एडवांस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में अपने बिलीफ चेंज करना सीखेंगे, जिसमें मुझे मिनिमम आपके 2 सेशन लगेंगे। आपकी आइडेंटिटी चेंज करना सीखेंगे, जिसमें मिनिमम मुझे अगेन 2 सेशन लगेंगे। उसके बाद हम आपकी पूरी इम्यूनिटी और पूरी रीप्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे, सुपर ब्रेन प्रोग्रामिंग करेंगे, आपकी सेल्यूलर लेवल तक प्रोग्रामिंग करेंगे, आपके ब्रेन का नेक्स्ट ऑफ द, मतलब इतना जबरदस्त। मैं लास्ट के 7-8 दिन तो आपके लिए मैजिकल से भी मैजिकल होंगे। अभी तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो तो और भी मैजिकल होगा, सो प्लीज बने रहें, ऑलराइट। सो आइए बात करते हैं मैनिफेस्टेशन का रामबाण। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, ठीक है। काफी सालों से मैंने भी इसको वापस से प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजों के लिए यूज की जाती है, ऑलराइट। जितनी भी बड़ी चीजों के लिए आप इसको यूज करेंगे ना, ये होगा। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, एक बार मुझे मेरी बहन की शादी होने वाली थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी कंपनी से, और वो जाना जरूरी था। तो मेरे सामने ऐसी सिचुएशन थी कि या तो मैं छुट्टी लूं या फिर मैं कंपनी छोड़ूं, मतलब अगर मैंने छुट्टी ले ली तो मुझे कंपनी छोड़ना पड़ता। और छुट्टी लेने का और कंपनी अपनी जॉब बचाने का एकमात्र तरीका था, वहां पे एक असेसमेंट था, वो क्लियर करना था। और वो असेसमेंट ऐसा होता था कि 6-6 महीने लोग पढ़ते थे, फिर भी क्लियर नहीं होता था। और वो मतलब करो या मरो वाली स्थिति थी मेरे लिए। ऐसे ही 2017-18 में जब मेरा लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस लोन से मैं बाहर कैसे निकलूं, क्या ऐसा करूं, तब मैंने इसको इस्तेमाल किया था। एक 2014 में जब मेरा सारा बिजनेस मैंने बंद कर दिया था, मेरी कंपनी किसी और को दे दी थी और मैं अकेला घर में बैठ के एक एक स्टेप बिल्ड करने लगा वापस से, तो रीस्टार्ट किया था मैंने 2014 में। तब मैंने स्टार्ट किया, इसको यूज़ किया और तब भी मुझे भयंकर सफलता मिली। एंड एक मैंने इसको 2013 में जब एक साथ मेरी पूरी टीम छोड़ के गई थी, तब मैंने इसको यूज़ किया। तो जब ये 3-4-5 पैटर्न्स जब मैंने यूज़ किए तो हर बार मुझे इसकी बहुत सफलता मिली। जैसे पहली बार जब मैंने इसको यूज़ किया था, तो जब मुझे वहाँ इंटरव्यू क्लियर करना था और 6-6 महीने पढ़ने के बाद भी नहीं होता था और मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। मेरे मैनेजर ने कह दिया था, भाई जा ही नहीं सकता तू, ये इंटरव्यू क्लियर किए बिना तो जा ही नहीं सकता, नहीं तो जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज अप्लाई की। और लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज में मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, ओके। एग्जाम्पल में मेरे को क्या क्या रिजल्ट आए वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज को समझते हैं। देखिए, दिन भर में आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से करीब 6 से 8 घंटे आप सोते हैं और बाकी के करीब आपके पास जो भी बचते हैं 16 से 18 घंटे, ये 16 से 18 घंटे आप भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर के काम करते हैं। इन 16 से 18 घंटों में कभी कभी आप 15 मिनट, कभी कभी आप 25 मिनट, कभी कभी आप जितनी भी देर मैनिफेस्टेशन को यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे पूछता है, कॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड से होता है, कॉन्शियस माइंड आपका पूछता है होगा कैसे, हाउ। अब यहीं पे पूरी गड़बड़ हो जाती है। मैनिफेस्टेशन का एक रूल है कि मैनिफेस्टेशन जब भी आप करो तो कभी भी आप ये ना पूछो होगा कैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे कॉन्शियस माइंड की आदत है हाउ। भाई कोई आदमी 3 महीने से बीमार है और भयंकर बीमारी से पीड़ित है, अब वो विजुअलाइज करके कैसे ठीक हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। उसका कॉन्शियस माइंड पूछेगा हाउ, ऑलराइट। बस हाउ पूछते ही समझ लो कि जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया वो सारा नलीफाई हो गया, वो अब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा, ब्रह्मांड को कहा, भाई करेगा कैसे तू? अरे ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान है, वो कैसे करेगा? उसका क्या मतलब है? वो चुटकियों में सब कुछ कर सकता है। भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, वो चुटकियों में सब कुछ कर सकता है। और तुम उसी पे क्वेश्चन मार्क करते हो, करोगे कैसे भगवान? वो कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल नहीं कर सकता, चल छोड़, तू कर ले, तेरे में दम है तो तू कर ले। तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए कई लोगों का मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। तो मैं कहता हूं, अभिमन्यु ने चक्र भी तोड़ना कब सीखा? जब वो मां के गर्भ में था, यानी कि जब वो वूम्ब के अंदर था।
ऑलराइट। अब वो वूम्ब के अंदर है, तो अब वो छोटा सा बच्चा है, क्या उसको कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये दिन है, ये रात है, ये अंधा है, ये लूला है, ये लंगड़ा है, इसको पानी कहते हैं, इसको चाय कहते हैं, इसको गर्म कहते हैं, इसको ठंडा कहते हैं। उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बच्चा सांस ले रहा है और अपने आप को ग्रो कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड, ये कंट्रोल सिस्टम है, उसका नर्वस सिस्टम वगैरह सब में सबकॉन्शियस एनर्जी है। ये सबकॉन्शियस माइंड उस बच्चे का, कहते हैं बीज पड़ते ही पेट के अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना सबसे पहले शुरू होता है। ऑलराइट। एंड अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कब सीख लिया था? जब उसका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड डेवलप था। तो अर्जुन ने सुभद्रा को सुनाई सारी कहानी कि भाई साहब देखो ये, और अभिमन्यु ने वो सारी कहानी सुन ली पेट में, और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। अनफॉर्चुनेटली चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीख पाया, क्योंकि तब तक सुभद्रा जी को नींद आ गई थी और अर्जुन ने बताना बंद कर दिया। अब ये कहानी हम में से हर आदमी ने सुनी है, और क्यों सुनी है पता है? ये इसलिए सुनी है क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, हमें माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे सारे के सारे ऋषि मुनि साधु संत बताना चाहते हैं कि भैया तुम इतने पावरफुल हो कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग पेट के अंदर भी तुम कुछ सीख सकते हो, तुम्हारी प्रोग्रामिंग वहीं से शुरू हो सकती है। और इसीलिए गर्भ संस्कार के ऊपर किताबें लिखी जा चुकी है, गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। आप में से भी कई लोग काम करते होंगे। बोला जाता है कि जब बच्चा गर्भ में है तो गुस्सा मत करो, घर का माहौल अच्छा रखो, अच्छे अच्छे भजन सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, तुम ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। ये सारी चीज़ें क्यों बताते हैं? क्योंकि वो गर्भ में ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ऑलराइट। तो अब गर्भ में बच्चा सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, और धीरे धीरे बच्चे का प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है। नाउ द थिंग इज, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम बच्चे तो नहीं रहे, लेकिन एक चीज कॉमन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव होता है, क्योंकि उसको हार्ट बीट भी मैनेज करनी है, बॉडी को शिवरिंग हुआ तो कंबल भी ओढ़ना है, और कहीं रात को सोते समय प्यास लगी तो बॉडी को उठाना भी है, बाथरूम आया तो वॉशरूम भी जाना है, और किसी ने घंटी बजाई, डोरबेल बजाई तो उठ के दरवाजा भी खोलना है। यानी सोते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आपकी बॉडी में कोई कट लग गया तो उसे हील कर रहा है, हर चीज कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड इज हाईली एक्टिव। करेक्ट। अब जो ये रात का 6 घंटे का 8 घंटे का समय मिलता है, अगर हम इस 6 से 8 घंटे में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने लग जाएं, तो ये जो वाई पूछने वाला या हाउ पूछने वाला कॉन्शियस माइंड है ना, ये तो सो रहा है, ये तो पूछ ही नहीं पाएगा। अब रात को मान लो आप गहरी नींद में हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हो गहरी नींद में एक बहुत बड़ा घर, और मान लीजिए वो विजुअलाइजेशन 2 मिनट का है, वो खत्म हो गया। उसके बाद आप अभी भी नींद में हो, अब कॉन्शियस माइंड भी, तो आप नींद में हो मतलब कौन नींद में? कॉन्शियस माइंड नींद में। तो हाउ कौन पूछेगा, कैसे आएगा ये अगर कोई नहीं पूछेगा? और ये सबसे परफेक्ट टाइम है आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ये जो टाइम है ना, इसमें माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती दोस्तों। इसीलिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं। लोगों को, जब मेरे पास लोग आते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास लेके आते हैं और उनकी ज़िंदगी को हम हील करने की बात करते हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले सुला देते हैं, नींद में सुला देते हैं, और सुलाने के बाद फिर उनके ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं, यानी कि उनको हिप्नोटाइज करके। हिप्नोटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी मर्जी के बिना उनसे कुछ ले लें। ये हिप्नोसिस की कुछ प्रोसेसेस होती है, उनको आप यूज़ करते हो। आपकी मर्जी के बिना आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, एंड हिप्नोटाइज करके आपसे आपकी मर्जी के बिना कोई कुछ ले नहीं सकता। तो आप में से किसी को भी कोई बड़ा ट्रॉमा हो लाइफ में, किसी के भी, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम के फ़ोन नंबर वगैरह आपको दिए हुए हैं, उनका नंबर लेके आप यू कैन कनेक्ट। खैर एनीवेज, तो ये जो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज है ना, इसका पूरा सिंपल 3 स्टेप का ये प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है, अब समझिए, आपको एक मूवी बनानी है और आप ऐसी मूवी बनाना चाहते हो जो वर्ल्ड फेमस हो जाए। कैसी मूवी बनानी है आपको? वर्ल्ड फेमस मूवी बनानी है आपको। उस मूवी का सुपर हिट होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करवाएंगे? कोई भी मूवी बनाने का आइडिया आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसके ऊपर काम करेंगे? आप सबसे पहले उस मूवी की सुपर हिट स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप है राइट सुपर हिट स्क्रिप्ट। राइट सुपर हिट। भले इस स्क्रिप्ट को लिखने में 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, स्क्रिप्ट को लिखने में 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, जो भी लग जाए, लेकिन सुपर हिट स्क्रिप्ट लिखें। ठीक है, सुपर हिट स्क्रिप्ट मतलब इस स्क्रिप्ट में इमेजिनेशन करें कि यार
वो सपना पूरा होने के बाद मैं, अच्छा स्क्रिप्ट का रूल वही है जो लिखने के रूल है, फ्यूचर में लिखना है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है, जैसे कि ऑलरेडी पूरा हो गया है। सपना प्रोसेस नहीं लिखना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इतने घंटे पढ़ाई कर रही हूं, इतना घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, ये सब नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, आप तो आईएएस ऑफिसर बन गए, उसके बाद लाल बत्ती की गाड़ी आ गई, वो आपको कितने लोग मिल रहे हैं, कौन एस्कॉर्ट कर रहा है, आपको पीए कैसा मिल रहा है, कैबिन कैसा मिल रहा है, कैबिन का कलर क्या है, टेबल का कलर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें टेबल पे रखी हुई है, आपके मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं, गांव वाले कैसे फील कर रहे हैं, जश्न कैसे मना रहे हैं, पहले दिन जॉब पे जा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, 10वें दिन क्या हो रहा है, मतलब कुल मिला के सुपर हिट स्क्रिप्ट। जैसे कि फ्यूचर जो है ना आपका, उसकी मूवी आपको प्रोड्यूस करनी है। अभी ये स्क्रिप्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा लंबी हो जाए उतना बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रात भर का समय है, 6 से 8 घंटे का समय है। ऑलराइट, सो आप इस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से लिखें, भले 2-3 दिन का समय निकाल के लिखें। ये इसलिए भी मैंने आपको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम के लिए ही आपको करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़े ड्रीम होते हैं और ये बहुत बड़े ड्रीम्स के लिए करने के लिए आपको 1-2 दिन शांति से बैठना पड़े तो भी लिखें। सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हों, इसमें फीलिंग्स हों, इमोशंस हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन का ही फीलिंग हो, लेकिन एक अच्छा फीलिंग हो, ग्रैटिट्यूड का फीलिंग हो, इमोशंस का फीलिंग हो, डिटेल्स हों। जैसे एक डायरेक्टर मूवी बनाते समय सोचता है कहाँ खड़ा होगा हीरो, कौन सी चीज़ होगी, बिल्डिंग कैसी होगी पीछे, और क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे लोग होंगे, कैसे क्रू मेंबर्स होंगे, कैसे कपड़े होंगे, कैसी दूरी होगी, कार कैसी होगी, घर कैसा होगा, सब कुछ जो विजुअलाइज करते हैं ना, ऐसे आंखों में विजुअलाइज करते हुए आप वो सारी चीज़ें लिखें। आप में से कई लोग कहेंगे सर मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं, आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो कोई इंसान जो आईएएस ऑफिसर बना है तो उससे डिटेल में पूछोगे सर जिस दिन हुआ था, फिर आप मेरे को प्लीज़ डिटेल में बताएं। नहीं तो कोई वीडियो देखें, नहीं तो कोई मूवी से कुछ लें। जैसे कि आपने 12th फेल करके मूवी जो है, उसमें वो जब नेक्स्ट लेवल पर वो जब पास हो जाता है तो उसके बाद उसके क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, ऐसी कई मूवी से कोई सीन ले लें और उसी के हिसाब से ये स्क्रिप्ट लिखें। तो पहली चीज स्क्रिप्ट लिखें। मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों को 1-on-1 कोचिंग करता हूं तो मेरा काम यही रहता है, ये स्क्रिप्ट मेजरली लिखवाना जब बड़े एग्रीमेंट को, और उसको एक एक लाइन बाय लाइन चेक करना एंड मेकिंग श्योर कि हर चीज़ बढ़िया है। लेकिन उसके लिए दोस्तों 1-to-1 कोचिंग ही लगती है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट फिर भी अगर आप में से किसी को भी करना हो तो आप मेरी टीम से बातचीत कर लीजिएगा। दूसरी चीज स्क्रिप्ट हो गई। स्क्रिप्ट लिखने के बाद सेकंड चीज, ये सबसे मोटा काम है, इसमें लग जाता है 1 या 2 दिन का समय। ऑलराइट, कभी कभी 4 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं। ये सबसे मोटा काम है। ये कितने पेज की होनी चाहिए? 1 पेज तो नहीं होना चाहिए, ये डिटेल्ड होनी चाहिए। 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 50 पेज, जितनी महंगी, जितनी जबरदस्त ये स्क्रिप्ट हो सकती है ना, उतनी बढ़िया हो सकती है। उसके बाद क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? इसको रिकॉर्ड करना है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है। तो आजकल रिकॉर्डर तो बहुत ही है, फोन के अंदर है, वॉइस रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपके सभी के फोन में रिकॉर्डर है, तो आप इसे आराम से और इसे कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जो जो इमोशन आपने लिखा है ना, एक एक्टर की तरह। एक्टर का इमोशन है गुस्से का तो गुस्सा, एक्टर का इमोशन है एक्साइटमेंट का तो एक्साइटमेंट, एक्टर का इमोशन है हाई पिच का तो हाई पिच, लो पिच का तो लो पिच, ग्रैटिट्यूड का तो ग्रैटिट्यूड, डिवाइन, तो जो भी इमोशन है वो सारा इमोशन आपको उसमें आए। और तीसरा स्टेप, रात को सो रहे हैं तो इसको प्ले करें और छोड़ दें। रात भर सो रहे हैं आप, रात को प्ले करें और छोड़ दें। आपके बड़े से बड़े गोल, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपको शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस काफ़ी सालों से नहीं चल रहा है, काफ़ी सालों से आपकी ज़िंदगी बदल नहीं रही है, आपका घर बनाने का कोई सपना है लेकिन हो नहीं रहा है, आप पैसा कमाने के लिए निकलते हैं लेकिन हर काम में फेलियर मिलता है, आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम आप पास करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ी विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, आपका बॉस है वो आपको बहुत सता रहा है और आपको प्रमोशन चाहिए। ऐसे जो भी सपने हैं उनके सभी के लिए लिखे ये। सर 2-3 एस्पेक्ट पे अलग अलग स्क्रिप्ट लिखना है क्या? देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये उसी गोल के लिए करना है जो, अगर आपके 3 गोल है तो उनमें से सबसे बड़ा गोल क्या है उसके लिए। तो मैं आपको बताता हूं, जब मुझे वो एग्जाम क्लियर करना था ना, तो मैंने क्या किया, पूरी स्क्रिप्ट लिखी।
बोले कि आज 4 बजे हैं, 4 बजे मैं घर से निकला हूं, मैंने ये वाले वुडलैंड के जूते पहने हैं, अभी मैं अपना येलो कलर का शर्ट पहन रहा हूं, मैंने इस तरह की जीन्स पहनी है और मैं अपनी रेड कलर की होंडा यूनिकॉर्न बाइक पे जा रहा हूं और ये गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा हूं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और अचानक से हवा आ रही है, बाल उड़ रहे हैं मेरे, और इस वाली रोड से जा रहा हूं, मैंने बाइक पे हैंडल पे पाँव रखे हुए हैं, और मतलब हैंडल नहीं, मतलब वो जो होता है ना क्या, गार्ड, उस गार्ड पे पाँव रखे हुए हैं, और मैं मस्ती से बाइक को लहराता हुआ चला रहा हूँ, और शाम को 5:30 बजे मैं ऑफिस में पहुंचा हूँ, और 5:30 बजे ऑफिस में पहुंचने के बाद मैं 4-5 लोगों से मिलता हुआ, ग्रीट करता हुआ ऊपर गया, और ऊपर जाके सीधा इंटरव्यू हॉल में गया। इंटरव्यू हॉल में एक लेडी बैठी हुई है और उन्होंने मुझे ग्रीट किया, वेलकम किया, मैं भी पूरे स्माइल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वहाँ गया। उन्होंने 4 सवाल पूछे, मैंने कुछ उत्तर दिए, कुछ मुझे आते थे, कुछ नहीं आते थे, वो स्माइल की, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं स्माइल के साथ बाहर निकला। एंड थोड़ी देर बाद लोगों ने मुझसे पूछा इंटरव्यू कैसा हुआ, मैंने कहा बहुत बढ़िया हुआ। करीब 2 घंटे के बाद मेरे मोबाइल पे या मेरे कंप्यूटर में मैंने जब ईमेल चेक किया तो वहां लिखा हुआ आया, भूपेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेचुलेशंस हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू। मैं गया, अपनी मैनेजर के पास गया, बीनू करके मेरी मैनेजर का नाम था, बीनू के पास गया, बीनू ने मुझे कहा कांग्रेचुलेशंस भूपेंद्र, यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, है मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, अब मैं घर जा रहा हूँ, फ्लाइट का टिकट बुक कर रहा हूँ, रे ये वो सब कुछ ऐसे डिटेल में लिखिए, ऐसे डिटेल में लिखिए। ऐसे डिटेल में लिखिए। दोस्तों जूम का लिंक आ गया है आपके पास, अगर आप में से कोई भी सुंदरकांड में जुड़ना चाहे तो। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये जो रामबाण है ना, ये खतरनाक है, ये अद्भुत है, ये जबरदस्त है, ऑलराइट, बहुत ही पावरफुल है, ये रामबाण है, मजेदार है। और उसके बाद करना क्या है, रात को प्ले करके छोड़ दें। 6 घंटे सोच रहे हैं, मान लो आपने पूरा जब रिकॉर्ड किया तो 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, तो 1 घंटे में कितनी बार प्ले होगी, लूप में डाल दिया 4 बार, 6 घंटे में कितनी बार प्ले होगी, 6 चौक 24 बार। एंड 1 महीने में कितनी बार प्ले होगी, 24 × 30 कितना हो गया, 72, 720 घंटे, 720 बार। और 1 साल में कितनी बार प्ले होगी, उसके भी मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रीम है ना, कभी कभी साल भर प्ले करना पड़ सकता है। अब कई लोग कहते हैं सर लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग चलती है ना तो नींद नहीं आती है। भाई साहब देखो, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बस में चलते हो, चलते हो ना, कई बार आप नींद आ जाती है ना बस में, ट्रेन में चलते हो नींद आ जाती है ना, कई लोगों का घर एयरपोर्ट के पास है, उनको भी नींद आ जाती है ना, फ्लाइट में भी नींद आ जाती है, तो नींद आने लग जाएगी, चिंता मत करो। थोड़ा बॉडी को दिन में थकाओ, एक्सरसाइज करो, थोड़ा दौड़ के आओ। कई लोग कहते हैं सर हम तो चला देंगे लेकिन घर वाले हमें गाली मारेंगे। उस केस में कोई बात नहीं, 6 घंटे नहीं सुन सकते, ईयरफोन लगाओ, एयरपोर्ट लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ, आधा 1 घंटा सुन लो, और फिर कब बंद हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ये कर लो। बोलते नहीं सर ये भी एक दिक्कत है, घर वालों, मैं तो कहता हूँ घर वालों को सबको पार्टनर बना लो। अगर कोई ऐसा ड्रीम है जो घर वालों का कलेक्टिव ड्रीम है तो सबको उसमें शामिल कर लो, स्क्रिप्ट लिखने में, सबको उसको रिकॉर्ड करने में शामिल कर लो। एंड उसके बाद एक और तरीका बताता हूँ, अगर मान लो आपको बेडरूम में रख के आपका बच्चा नहीं सोने दे रहा है, या आपका कोई माता पिता या कोई भी किसी के भी साथ आप सो रहे हो, वो लोग आपको इसको सुनने नहीं दे रहे हैं, तो इसको धीरे आवाज़ में लेके किचन में रख दो या हॉल में रख दो, कहीं तो रख दो। आपका ब्रेन ना, आपके कान बहुत शार्प हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत शार्प है, ये बहुत दूर की आवाज़ को भी, धीरे धीरे आवाज़ को भी पहचान लेता है और सुन लेता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत एबिलिटीज़ हैं, अद्भुत है। वी हैव नॉट गॉन डीपर इनटू इट। हमें तो जितनी भी लिमिटेशंस है ना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड की लिमिटेशन है। सबकॉन्शियस माइंड को तो आपने ट्रेन कर लिया, तो आंखें बंद करके आप 100 किलोमीटर आगे कौन बैठा है और 100 किलोमीटर आगे उसने कैसे कपड़े पहने देख सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड तो इतना पावरफुल है कि यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी आदमी को सबकॉन्शियस से मैसेज भेज सकते हो टेलीपैथी के थ्रू, और उसका रिप्लाई आ सकता है। लेकिन उतनी साधना करनी पड़ेगी, उतनी साधना करनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, कितना दिन करना है, जितना दिन चाहो, ये मत पूछो अब प्लीज, कितने दिन करना है। अब जो भी बता रहा हूं जिंदगी भर करना है, जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक करना है। अब दिन में मत आओ, अब कैलकुलेशन में मत आओ। शिद्दत अगर बड़ी है ना, सपना बड़ा है, तो अब कैलकुलेशन में मत आओ। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखें ये तो आपको सुनना पड़ेगा, ये तो आपको, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो, पॉजिटिवली लिखो। मैंने आपको हिंट दे दिया कि बहुत डिटेल में लिखो, बहुत डिटेल में लिखो स्क्रिप्ट, एक एक चीज़। जैसे अभी अगर मैं कल की स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ अपने दिन की, तो मैं सपोज कल मैं कितने बजे उठूँगा, 4:30 पे,
तो अभी 4:30 हो गए हैं। मैंने अलार्म सुना और अलार्म को अब आराम से बंद कर दिया। स्माइल के साथ मैं आराम से खड़ा हुआ एंड मैंने बोला जय श्री कृष्णा, और मैं अब आराम से तैयार वैयार होने की प्रोसेस में लग गया हूँ। और 4:55 में मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। मेरा कमांडो ट्रेनिंग का प्रोसेस चालू हो रहा है। कमांडो ट्रेनिंग की प्रोसेस में आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा वाला कुर्ता पहना है, वैसा कुर्ता पहना है। अभी मैं उन सभी को ग्रीट कर रहा हूँ और द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू, वहाँ से हम ग्रीट कर रहे हैं, साइलेंस के साथ शुरू कर रहे हैं। ये सारी चीज़ मैं लिखूंगा और पूरे दिन की दिनचर्या जब मैं लिखूंगा तो मतलब इतना डिटेल में लिखूंगा कि पूछे मत। आपको मैंने जब लिखा ना कि मैं ऐसी बाइक पे जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, एग्जैक्टली जो मेरे हाथ में थी ना, मैंने वो सारी चीज़ें उस दिन की, मैंने वैसा ही शर्ट पहना, वही वुडलैंड के जूते पहने, उसी तरह से बाइक चलाई, उसी तरह से गाना गुनगुनाया, वो सारी चीज़ें मैंने जो हाथ में थी वो मैंने की, और जो मेरे हाथ में नहीं थी वो वैसी अपने आप हो गई। आपको पता है मेरे साथ कितना बड़ा मिरेकल हुआ? वो इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होता लोगों का, बहुत टाइम लगता था। उस दिन क्या हुआ, मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि यूएस से उनका जो टीम थी ना, उसका सुपर बॉस आ गया। तो पूरी टीम के जो खूंखार इंटरव्यूअर्स थे ना, जो लोगों को फेल करते थे और 6-6 महीने, जिनका 3-3, 5-5 साल का एक्सपीरियंस था, वो सारे उस सुपर बॉस के साथ मीटिंग पे थे। और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने एक लेडी को बिठा दिया जो कि सिर्फ 2 दिन पहले ही उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करी थी, एंड उसके पास एक भी आदमी को फेल करने का एक्सपीरियंस नहीं था। शी वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, एंड उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो 3-4 क्वेश्चन पूछने के बाद मैं जब सारे सवालों के उत्तर गलत देने लगा तो शी वॉज स्माइलिंग, एंड उसने कहा तुमने सारे 20 सवाल मैंने पूछे, 20 में से तुमने 12-13 सवालों के उत्तर गलत दिए हैं, तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे? तो मैंने स्माइल करके कहा, मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, अगर आपकी दया रही तो डेफिनेटली मैं पास हो जाऊंगा, एंड मुझे नहीं पता बाकी। मैं आ गया स्माइल के साथ, वहाँ से उठ के वापस आ गया, एंड आई डोंट नो, मेरे पास ईमेल आया एंड आई क्लियर द इंटरव्यू। मैं अपनी दीदी की शादी में आराम से इंजॉय करके आया। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। जब 2013 में मेरी पूरी टीम छोड़ के गई एंड 3-4 दिन तक मैं रो रहा था, उसके बाद मैंने ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखी कि मैंने फिर से रीबिल्ड किया है और मैं इस तारीख को अपना घर खरीद रहा हूँ और मेरे को गर्व हो रहा है और ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, ऐसा मैंने लिखा। एंड लिटरली मैं बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ, आज तक मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2013 में मेरी पूरी टीम छोड़ के गई। 2014 में जब मुझे अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी, तब मैं अकेला था, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं था, एंड मैंने वापस से यही स्क्रिप्ट लिखी कि अब मैं वापस से खड़ा हो गया हूँ, मेरा बिजनेस कोचिंग का बिजनेस चल रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास मुश्किल से, जब मैंने अपनी कंपनी छोड़ी थी ना, मेरी खुद की कंपनी जो मैंने बनाई थी वो मैंने छोड़ी, क्योंकि मेरे 2 पार्टनर मैंने बाद में लिए थे, फिर थोड़ा कच हुआ, मैंने छोड़ दिया। उस समय पता है मैंने क्या डील करी थी? मेरे करीब 250 के आसपास कॉर्पोरेट क्लाइंट थे, एंड हमारे बिजनेस क्लाइंट सिर्फ 13 थे, 13 या 14, आई थिंक 13-14 क्लाइंट थे। मैंने उनको कहा आप 250 क्लाइंट रखो, मुझे ये 13 क्लाइंट दे दो बस। और मैंने एक डील पता है क्या की? मैंने कहा मैं अगले 1 साल इन 250 में से एक को भी ईमेल नहीं करूंगा, फ़ोन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और इनका आगे होके भी बिजनेस आया तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप मेरे इन 13 क्लाइंट को नहीं छुओगे। और उस 13 क्लाइंट से मैंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया 2014 में और 15 में कि पूछे मत। मेरे साथ तो मिरेकल्स हुए, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। सो आई जस्ट वांट यू टू डू इट। ऐसे ही 17-18 में जब मुझे 1.5 करोड़ का लोन हो गया था, सारी EMIs बाउंस हो रही थी, तब मैंने इसको किया, बूम। 1 साल का मैंने टारगेट लिया था, 1 साल में सारे लोन खत्म कर दूंगा, एंड मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ दोस्तों। हाँ, क्या लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील that this can be done? Wonderful. करोगे? अगर आपके इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो कल लेंगे आपके क्वेश्चन, क्योंकि आज अब 9:45 से सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे। दोस्तों आप में से हर एक आदमी करें, ये बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। करिए 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 करिए, ठीक है। मीटिंग का कोई पासकोड है तो वो भी दे दीजिए, वहाँ पे 1 2 3 4 या कुछ भी है मीटिंग पासकोड। अगर वैसे जनरली होगा नहीं पासकोड, अगर पासकोड हो तो 1 2 3 4 डाल दीजिएगा। टीम मेक श्योर दैट यू सेट इट टू 1 2 3 4 इफ इट इज़ देयर, ठीक है। तो सुंदरकांड में आइए और अपनी एनर्जी को और अपलिफ्ट कीजिए, और जो सोना चाहे वो जाके सो जाए। जिसको सुंदरकांड करना है वो सुंदरकांड करे। सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा, फिर हनुमान जी की आरती, एंड उसके बाद हम लोग 1 घंटा पूरा प्रोसेस चलेगा। सो आप आइएगा। हमारी टीम के फ़ोन नंबर वगैरह आप हैंडी रखिए। कमांडो ट्रेनिंग में भी आज को एनरोल करना है तो आज ही एनरोल कर लीजिए। कल से प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा तो नहीं, 500-700 रुपये बढ़ेगी, लेकिन कल से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आई डोंट वांट यू टू पे मोर, अगर आपने मन बना ही लिया है तो। एंड कोई बात नहीं, अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं भी हो तो यू कैन मेक द बुकिंग एंड देन डू कम। कल सुबह भगवत गीता का सेशन है 6 से 7, ज़रूर आइए।
ब्यूटीफुल प्रोग्राम इट इज़ एंड 7 दिन का है तो 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं 2 दिन की। स्पिरिचुअल टॉक विद BSR सारी रिकॉर्डिंग्स दोनों चैनल पे अवेलेबल है लाइव सेक्शन में। सो सभी प्रोग्राम्स की अवेलेबल है, यू डोंट वरी। ऑलराइट, जय सिया राम, हैव अ ग्रेट इवनिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।